अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरी क्लास में खुशामदीद। उम्मीद है कि आज आप नए शौक और जज्बे के साथ आए होंगे, और आपके जानने वालों में अगर किसी ने इस कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है तो आप उनको भी इस क्लास में शामिल करवाएं, ताकि लाइव क्लास का जो अजर है और जो उसका फायदा है वो दूसरे भी उठाएं। तो अपने कोर्स शुरका को अपने साथ शरीक करवाया करें जहां तक मुमकिन हो। हम शुरू करते हैं। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे पहले हाफ में, पहले घंटे में सबक नंबर 2A। और ये कैसे है कि पहले हम कुरान का हिस्सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम ग्रामर करेंगे 1 घंटा में। फिर 5 मिनट की ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम दूसरी क्लास पढ़ेंगे, यानी क्लास नंबर 3, और उसमें हम सबक नंबर 3A और 3B पढ़ेंगे। आइए कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। आज इसमें हमें क्या पढ़ना है? सूरतुल फातिहा, आयत नंबर 1 से 3, सिर्फ 3 आयात। और आपको अंदाजा ही है कि कितनी छोटी छोटी आयात है ना। और ग्रामर के सबक में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे हुवा, मुस्लिम, हुम, मुस्लिमून, इस तरह के छोटे छोटे आसान से अल्फाज जो किसी न किसी शक्ल में हम समटाइम्स उर्दू में भी बोलते हैं। और आखिर पे इंशाल्लाह होगा नुक्ता तालीम या शौक। इस तरह इस सबक में, यानी सबक नंबर 2 में, हमने सिर्फ 15 नए लफ्ज सीखने हैं जो कुरान में 1390 दफा आए हैं। और सबक नंबर 2 के आखिर तक हम कुरान के कुल कितने अल्फाज सीख चुके होंगे? 27। लेकिन वो 27 अल्फाज इतने अहम हैं कि वो पूरे कुरान में अगर आप उन 27 अल्फाज को ढूंढें तो वो 8638 दफा आए हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी एक एक क्लास, एक एक घंटा, एक एक सेगमेंट कितना इम्पोर्टेंट है ना। कि सिर्फ ये एक और या हफ्ते बाद यानी 2 घंटे आप दें और कुरान के 8000 अल्फाज सीख लें। है ना फायदे का सौदा? तो अजर का अजर है। चूंकि आज हमने सूरतुल फातिहा पढ़नी है तो हम सूरतुल फातिहा का थोड़ा सा तारुफ ले लेते हैं। कि इसकी सबसे पहली अहम बात यह है कि ये कुरान की पहली मुकम्मल सूरत है। यानी ऐसी सूरत जो एक ही बार में सारी की सारी नाजिल हुई, वो ये पहली है। ठीक है, सबसे पहले सूरत फातिहा ऐसी सूरत थी जो मुकम्मल नाजिल हुई थी। और इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हर नमाज की हर रकत में सूरतुल फातिहा पढ़ने का हुक्म दिया गया है। इससे साबित हुआ कि ये इतनी अहम सूरत है कि इसके बगैर नमाज नहीं होती। नमाज की कोई एक भी रकत जो है वो सूरतुल फातिहा के बगैर काबिल कबूल नहीं है। चाहे आप 10 रकत की नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे आप 4 रकत की नमाज पढ़ रहे हैं, हर रकत में आपको सूरतुल फातिहा जरूर पढ़नी पड़ेगी। वो फर्ज है, उसके बगैर वो रकत एक्सेप्ट नहीं होती, वो नमाज एक्सेप्ट नहीं होती। इससे अंदाजा लगाएं कि ये कितनी अहम सूरत है। और दिन में हम इसे कई दफा पढ़ते हैं। 4 दफा सूरह फजर में, 8 या 10 दफा हम सूरह जोहर में, जोहर की नमाज में पढ़ते हैं। असर की नमाज में 4 दफा पढ़ते हैं। मगरिब की नमाज में 5 दफा पढ़ते हैं। ईशा की नमाज में भी हम पहले 4 और 2 दफा पढ़ लेते हैं। अगर आपने वितर में पढ़ ली है, अब वितर डिपेंड करता है आप कितने पढ़ रहे हैं, वो तहज्जुद के वक्त पढ़ रहे हैं या ईशा के ही वक्त पढ़ रहे हैं। तो जितनी रखते हैं अपने, कितनी दफा हम पढ़ते हैं। तो इस चीज को महसूस करें कि ये बहुत जरूरी सूरत है जिसे बार बार पढ़ने को कहा जाता है। एक और भी फायदा होगा जब हम सूरतुल फातिहा सीख लेंगे। तो बात पता है क्या है कि तावुज और सूरत फातिहा के जो लफ्ज हैं ना, यानी वो अल्फाज जो तावुज में आऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम में इस्तेमाल हुए हैं, और वो अल्फाज जो सूरतुल फातिहा में आए हैं, सिर्फ ये आप सीख लें तो कुरान के 9000 अल्फाज सीख जाएंगे। कैसे? इसलिए कि वो तमाम अल्फाज कुरान में 9000 टाइम्स आए हैं। इसकी एक एग्जाम्पल ये भी है कि ये आपको कोई एक सफा उठा के दिया गया है,
قرآن کا, जिसमें सिर्फ 9 आयात लिखी हुई हैं, और इन आयात में जो रेड कलर किया गया है, ये वो अल्फाज हैं जो सूरतुल फातिहा में आते हैं. और कुछ ऐसे अल्फाज मुझे नजर आ रहे हैं जो सूरतुल फातिहा में हम सीख तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको अभी रेड नहीं किया गया. मे भी भूल गई हूँ, या टू एनी रीजन शायद नहीं उन्होंने लिखे. पर देख ले आपको कितना फायदा होता है कि सिर्फ तावुज और सूरतुल फातिहा ही कितनी अहम है, कि कुरान के 9,000 अल्फाज इसमें हैं. अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम. ये हमारा आज का सबक है कुरान का. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिस्मी, नाम से, अल्लाह ही, अल्लाह के, और रहमानी जो बहुत मेहरबान है, और रहीम रहम करने वाला है. ये रवां तर्जुमा था. अब हम इसके एक एक लफ्ज का तर्जुमा सीखते हैं. सबसे पहला लफ्ज है बिस्मी. बिस्मी. बिस्मी का मतलब है नाम से. तो ये कैसे बना बिस्मी? एक्चुअली ना ये दो लफ्ज हैं, मिलकर एक लफ्ज बन गया. यानी अगर मैं आपसे कहूं कि बिस्मी के टुकड़े करें, तो आप दो टुकड़े करेंगे. एक होगा बा और एक होगा इसम. बा और इसम को मिलाया तो बिस्मी बन गया. बीच में से अलिफ हजफ हो जाता है, ठीक है. तो ये बन गया बिस्मी. बा, बाजेर बी का मतलब है से. और इसम, इसम का मतलब है नाम. बिस्मी, नाम से. बिस्मी, नाम से. और इसम, इसम होता क्या है? नाम, लेकिन ये वाहिद है, ठीक है, सिंगुलर. अगर एक नाम की बात करनी हो तो अरबी में लफ्ज बोला जाता है इसम, और ज्यादा की बात करनी हो तो अस्मा. ठीक है, इसम, अस्मा. अब आपको ये भी एहसास हुआ होगा कि ये तो बहुत सुने सुने से लफ्ज हैं, इसलिए कि हम इस तरह के अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल करते हैं. आपका इसमें ग्रामी क्या है? और अस्मा की एग्जाम्पल ये आपके सामने है, अस्माउल हुस्ना. हमें ये बात बहुत अच्छी लगती है ना, अल्लाह के नाम बहुत अच्छे लगते हैं, जो हम बचपन से सुनते सुनते आए हैं, बड़ी अच्छी तिलावत के साथ. बहुत से लोगों ने मिलकर वो पढ़े हुए हैं, तो बच्चे बड़े शौक से याद भी करते हैं और पढ़ते भी हैं. तो वो अस्माउल हुस्ना, उसका मतलब क्या होता है? बेहतरीन नाम. और बेहतरीन नाम किसके हैं? अल्लाह के. इसलिए अस्माउल हुस्ना वाली जो टर्म है, ये अल्लाह ताला के लिए मखसूस है. अस्मा नामों की जमा है. इसम एक नाम, अस्मा ज्यादा नाम. तो बिस्मी, नाम से, अल्लाह ही, अल्लाह के. अल्लाह जो है अल्लाह का जाती नाम है. अर्रहमान, इसको देखिए, ये कैसा लफ्ज है? इसका मतलब है जो बहुत मेहरबान है. और इसके रूट लेटर क्या है? रा, हा, मीम. रूट लेटर का मतलब ये है कि ये असल एसेंस जो है ना इस लफ्ज का, वो है राहा मीम. और ये राहा मीम की ही कुछ शफल करने से, कुछ इधर उधर होने से, कुछ उसमें ऐड करने से एक नया लफ्ज बन जाया करता है. ठीक है. रूट लेटर इसका एसेंस है रा हा मीम, और ये मिलके क्या बनता है? रहमान और रहमान. इस तरह के अरबी अल्फाज में जोश का इजहार होता है. किस तरह के? इस तरह के अर्रहमान, जिसमें इस तरह की आवाज आती है, टोन ऐसी हो जाती है. नीचे एग्जाम्पल क्या दी है? गजबान. ठीक है, गजबान. जब कोई बहुत ज्यादा गुस्से में होता है ना, तो कहा जाता है गजबान. इसी तरह अर्रहमान, इसमें क्या जोश है, इसमें क्या शिद्दत है, इसमें क्या इंटेंसिटी है, कि वो मेहरबानी में बहुत ज्यादा है. कौन? अल्लाह. यानी अल्लाह का वो रहम, वो मेहरबानी जिसमें जोश बहुत ज्यादा है. तो मुख्तसरन हम इसे क्या कहेंगे? और रहमान क्या होता है? पुरजोश रहमत वाला, इंटेंसली मर्सीफुल. जबकि अर्रहीम, अर्रहमान के फौरन बाद अगला लफ्ज है अर्रहीम. अर्रहीम का मतलब है रहम करने वाला. और रहीम की आवाज में तसलसल है, तसलसल का इशारा है. जैसे अरबी में एक लफ्ज बोला जाता है जमील. जमील का मतलब होता है खूबसूरत. करीम का मतलब होता है अच्छे अखलाक वाला. तो ये जो बात लिखी हुई ना, जो कल बदसूरत था, यानी वो कोई ऐसा था जो बदसूरत था, आज शायद खूबसूरत है, आइंदा कल फिर वो बदसूरत हो. या कोई अखलाक वाला, वो कोई ऐसा है जो शायद कल बद अखलाक था, आज अखलाक वाला है, हो सकता है कल वो फिर, आइंदा कल वो फिर बद अखलाकी करे. लेकिन जो इस तरह के अल्फाज होते हैं, जमील, करीम, रहीम,
ان میں तसलसल होता है, कॉन्टिन्यूटी होती है, यानी वो पहले भी ऐसे थे, अब भी ऐसे हैं, आइंदा भी ऐसे ही होंगे। तो अल्लाह का रहम कैसा है, किस तरह का है, मुसलसल है। उसमें रुकावट नहीं है, उसमें गैप नहीं है, उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है। ठीक है। यहां तो पीछे हमने क्या दिया, और रहमान जो बहुत मेहरबान है। तो बहुत पुरजोश मेहरबानी का मतलब ये नहीं है कि वो बस आज जोश में है, कल जोश में नहीं होगा। उसमें तसलसल भी है। वो अपना रहम मुसलसल ही करता रहेगा, करता आया है, आइंदा भी करेगा। मुसलसल रहम करने वाला, कॉन्टिन्यूली मर्सीफुल, ये अर्रहीम का मतलब है। तो आप देखिए आवाज में भी इस तरह का, अर्रहमान, अर्रहीम, तसलसल, रहमत के जोश को। ठीक है, इस रहमत के जोश को आप जरब दे, मल्टीप्लाई करें तसलसल के साथ, तो वो क्या बनेगा, रहमत की मूसलाधार बारिश जो मुसलसल हो रही है। कैन यू इमेजिन कि अल्लाह ताला कितने मेहरबान हैं, कितने रहम करने वाले हैं। कि एक तो वो हम पे मेहरबानी करते हैं बड़े जोश के साथ, और वो मेहरबानी वो मुसलसल करते हैं अपने बंदों पर, अपनी मखलूकात पर। इतनी सी आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना खूबसूरत और डीप मतलब है इसका, और ये हम दिन में कितनी दफा पढ़ते हैं। अब जब पढ़ेंगे ना, तो इसको इसकी डेप्थ में जाके इसको फील करके करें कि आपके दिल पे दस्तक हो कि रहमान मैंने किसको कहा, रहीम मैंने किसको कहा। इस आयत को, तस्निया को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हम स्टडी करने के बाद अपनी लाइफ में कैसे लेके आएंगे, ये स्लाइड आपको हम बार बार दिखाएंगे। इस स्लाइड का मतलब है कि आपने इन हेड्स के साथ चीजों को अपनी जिंदगी पर अप्लाई करना है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे अप्लाई करेंगे इन असबाब के साथ। रहमत वाला, रहमत वाला क्या, जो हर किस्म की जरूरत का मोहब्बत से ख्याल रखे। आपसे कोई पूछे रहम करना क्या होता है, कोई नॉन मुस्लिम आपसे पूछ सकता है, आप कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज रहमत। हम क्यों कहते हैं हमारा रब जो है वो मेहरबान है, हम क्यों कहते हैं हमारा रब रहीम है, हमसे कोई पूछ ले हम उसे कैसे बताएंगे। तो हम उसे ऐसे बताएंगे कि रहीम क्या होता है, रहम करना क्या होता है, हर किस्म की जरूरत का मोहब्बत के साथ ख्याल रखना। सिर्फ ये नहीं कि वो आपके सर पड़ गई है तो आपको जरूरत पूरी करनी पड़ रही है दूसरे की, आप पे जिम्मेदारी है तो आपने करनी है। जिम्मेदारी भी है, जो भी है, लेकिन मोहब्बत है, मोहब्बत के साथ वो हर किस्म की जरूरत का ख्याल रखता है। ये है रहमत। और फिर अल्लाह ताला की इस रहमत को महसूस करें अपने साथ, कि मेरे पे अल्लाह ताला का कितना रहम है। उसने मुझे आपको पैदा किया, आंख कान दिमाग हाथ पैर दिए, हमारी जिस्मानी जरूरियात पूरी की। ठीक है, जिस्मानी जरूरियात, माँ बाप रिश्तेदार दोस्त साथी दिए, मुआशरती और समाजी जरूरियात पूरी की। फिर क्या है, जमीन आसमान हवा पानी और तरह तरह के खानों का इंतजाम किया। इसमें भी हमारी जहनी जिस्मानी रूहानी जरूरतों के पूरे करने का ख्याल है। और ये सारा कौन कर रहा है, सिर्फ एक हस्ती है, वही कर रही है, शुरू से कर रही है और हमेशा करती रहेगी। तो इससे महसूस होता है कि अल्लाह ताला कितने मेहरबान है, कितने रहीम है। अब दिल किया ना कि वाकई, अब एहसास हुआ है ना कि वाकई ये बहुत जरूरी है कि हम हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। तो इस बात को आदत अपना लें, हम इसको अपनी आदत बना लेते हैं। हमने सूरतुल फातिहा में सबसे पहले ये सीख लिया, तो हम इसे अपनी आदत बना लेते हैं। वो क्या आदत होगी कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए, और अपने अंदर एतमाद और यकीन रखें कि रहमान और रहीम आपके साथ है, वो जरूर आपकी मदद करेगा। हम अल्लाह ताला की जितनी सिफात पर गौर करेंगे, उन पर यकीन करेंगे, उतना ही बिस्मिल्लाह पढ़ने का असर ज्यादा होगा। जाहिर है जितना दिल के शौक और गौर व फिक्र से हम रहमान बोलेंगे, रहीम बोलेंगे, तो उतना ही बिस्मिल्लाह में बरकत होगी ना, हमारे कामों में ज्यादा बरकत होगी। वरना तो हमें ये गिला रहता है ना कि हम तो नमाजें भी पढ़ते हैं, हम तो दुआएं और जिक्र अज़कार भी करते हैं, फिर भी हमारे काम सीधे नहीं होते। वो इसलिए कि हमारी तवज्जो नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता उन बातों का मतलब क्या है। तो खुशी के मौके पे भी अल्लाह को हरगिज नहीं भूले, गम के मौके पे भी अल्लाह को हरगिज नहीं भूले। आजमाइश और परेशानी का वक्त आ गया है तो भी अल्लाह को नहीं भूलना, और इस बात का गुमान रखना है कि जो भी आजमाइश आई है, जो भी मुश्किल है, वो अल्लाह ताला की तरफ से है, किसी मसलहत के तहत है, हिकमत के तहत है, उसी में कोई भलाई है।
اسے کہتے ہیں اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، کیونکہ ہم یہاں پہ یہ بات مان آئے ہیں دل کی روح کی گہرائی کے ساتھ کہ وہ سب سے مہربان ہے، بہت مہربان ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو جو بہت مہربان ہو، پرجوش مہربانی کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا، کیا ہم اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کسی وقت نعوذ باللہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور اس نے میرے پہ یا آپ پہ ظلم کر دیا، اس نے میرے یا آپ کے حق میں جو کوئی فیصلہ کیا، ہمیں کسی چیز سے محروم کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اس نے میرے یا آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کی، اس نے کوئی ظلم کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں کہ جو بھی اس نے مجھ سے چھینا، جس چیز سے بھی اس نے مجھے محروم رکھا، اس میں یقیناً میرے لیے ہی بھلائی ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، جو بھی آزمائش میرے اوپر آئی وہ میری اپنی بھلائی کے لیے تھی۔ تو یہاں سے ہم تیسری عادت سیکھ لیتے ہیں۔ تیسری عادت کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان، پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ رکھیے، کیونکہ وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، بے حساب رحمت والا ہے۔ یعنی وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا خیال محبت کے ساتھ رکھتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے فائدے بہت ہیں۔ وہ کیا؟ مثلاً زندگی میں سکون رہے گا، خوشی، جو چیز بھی ہمیں حاصل ہوگی ہمیں اس پہ خوشی بھی ہوگی، ہم اس خوشی کو انجوائے کریں گے، کامیابی، صحت، اطمینان، بہترین تعلقات جو ہیں، یہ سب ان کے فائدے ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو صرف اتنا سا کانسیپٹ ہے نا، یہ مغرب کی ان ہزاروں کتابوں اور ان ہزاروں جو ان کے لاجکس ہیں، ان کی میتھس ہیں، یا ان کے جو کانسیپٹس ہیں پازیٹیو تھنکنگ کے، ان سے کہیں بہتر ہے یہ والا کانسیپٹ، کہ جو کیا ہے ہمارے رب نے کیا ہے، ہمارے رب نے کیا ہے تو پھر مصلحت اور حکمت کے تحت کیا ہے، ہمارے لیے اچھا ہی کیا ہے، اس لیے کہ ہمارا رب ظالم نہیں ہو سکتا، ہمارا رب ناانصاف نہیں ہو سکتا، ہمارا رب تو نقص سے پاک ہے۔ تو اس نے جو بھی کیا ہے وہ مہربانی اور رحم کے تحت ہی کیا ہے۔ تو علم کا مطلب ہے سکھائیے، یعنی اتنی سی بات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ دوسروں کو سکھانا مشکل ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ اسے بہت آسانی سے اپنے گھر میں بیٹھے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ تو ابھی سکھائیے، اجر سمیٹیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے ابھی ایک پودا لگ جائے گا۔ تو ہم آپ کو جو بھی سکھائیں گے اس کے آخر پہ یہ پیغام آپ کو ضرور دیں گے کہ علم، یعنی یہ آپ نے سیکھ لیا، اب دوسروں کو سکھائیے۔ پاکٹ بک کا میسج کہ آپ نے اسے ضرور استعمال کرنا ہے۔ پاکٹ بک کسی کو پتہ ہے کیا ہے؟ الفاظ میں نہیں والا کارڈ جو پہلی کلاس میں نے دکھایا تھا، ٹھیک ہے، اسے بار بار یوز کریں۔ بار بار یوز کرنے کا کیا ہے کہ جو آپ نے لیسن آج پڑھا ہے صرف اس کے جو ورڈ میننگ وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں وہ 7 8، حد سے حد 10 ہوتے ہیں۔ 10 بھی میں بہت زیادہ بول رہی ہوں، بہت کم کلاسز کے 10 ورڈ میننگ ہوتے ہیں، 5 6 7 8 ہی ہوتے ہیں۔ ان کو بس 3 4 دفعہ بار بار دیکھ کے پڑھیں تو آپ کو ورڈز بہت اچھی طرح یاد ہو جائیں گے، اور وہ کون سے ورڈز ہیں؟ قرآن کے ورڈز ہیں۔ اگلی آیت کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اور شکر للہ، اللہ کے لیے ہے، ربی، رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا۔ اب ہم ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں۔ الحمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم آج تک یہی سمجھتے رہے نا کہ اس کا مطلب ہے ساری تعریفیں، نوٹ اونلی تعریفیں، اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں، کل شکر، ہر طرح کا شکر، سب شکر کس کے لیے ہے؟ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کو بہت اچھی طرح یاد رکھنا ہے، الحمد، تمام تعریفیں اور شکر۔ ویسے تو حمد لفظ ہوتا ہے اور حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف اور شکر، لیکن جب یہ ال لگ گیا نا تو ال کا کانسیپٹ اب آج ہم پڑھیں گے، ال لگنے سے یہ خاص ہو گیا ہے، اور اس میں خاصیت کیا آئی ہے؟ وہ یہ خاصیت کہ ساری تعریفیں، سب شکر للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ بھی 2 ٹکڑے بن جاتے ہیں اس کے، یعنی یہ لفظ جو ہے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ لی ایک الگ لفظ ہے اور اللہ ایک الگ لفظ ہے۔ لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، لی، لیے،
ٹھیک ہے، لام زیر لی، یہ مطلب آپ کو انشاءاللہ یاد ہو گیا ہوگا۔ لی کا مطلب لیے، اللہ اللہ، اللہ کے لیے۔ جب ہم لی کو اللہ سے ملاتے ہیں نا تو یہ پھر وہ الف جو ہے وہ اومٹ ہو جاتا ہے، اور لام اس کے ساتھ ڈائریکٹ جڑ جاتا ہے، یہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے للہ، اللہ کے لیے۔ ربی، رب ہے، پالنے والا ہے، یعنی کہنے کو تو ہم بڑے آرام سے کہہ جاتے ہیں رب ہے، پالنے والا ہے، لیکن اصل میں پتہ ہے پالنے والا کیا ہوتا ہے؟ وہ جو آپ کی پرورش بھی کرتا ہے، آپ کو پالتا بھی ہے، اور پالتا کس سینس میں ہے؟ ذرے ذرے کو پال رہا ہے، کروڑوں خلیوں کو، میرا جسم جو ہے وہ کروڑوں خلیوں سے مل کر بنا ہوا ہے، اور پل پل اللہ ہی ان کو پال رہا ہے، یہ خلیے بن رہے ہیں، پھر پہلے والے مر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اور نئے والے بنتے جا رہے ہیں۔ یہ سارا سسٹم جب سے میں دنیا میں آئی ہوں، جب تک میں دنیا میں رہوں گی، یہ سب کون چلا رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ آکسیجن ہمیں وہ پہنچا رہا ہے، اور ساری ضروریات میری وہ پوری کر رہا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ پرورش کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، پرورش کرنا یہ سب کچھ ہے، اور اس میں تو خیر سب کچھ لکھا بھی نہیں ہوا۔ تو رب کے معنی یہ ہیں: مالک، پروردگار، پالنے والا۔ حاجت روا، یعنی حاجت روا کیا ہوتا ہے؟ ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا، صحت، موت، زندگی، سب نعمتیں دینے والا، جب مشکل میں پھنس جائیں تو مشکل سے نکالنے والا، تمام کائنات ہمارے لیے بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، یہ سب رب ہے، پالنے والے کی خصوصیات ہیں، یہ اس کی تعریف ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کے کام ہیں۔ جبکہ رب کے مقابل ایک اور لفظ ہے الہ، الہ، ٹھیک ہے؟ جب رب یہ سب کچھ کر رہا ہے نا تو پھر اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ الہ ہو۔ الہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کی عبادت کی جائے۔ تو جو رب ہوتا ہے، جو رب ہے اور رب ہے، وہی الہ ہونے کا حقدار ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہے، پروردگار ہے۔ تو پھر اس کو ہی ایسا ہونا چاہیے نا کہ اسی کی عبادت کی جائے، سجدہ کیا جائے تو اسی کو کیا جائے، پھر اور کسی کو نہ کیا جائے، کیونکہ یہ سارے کام تو ہمارے اس نے کیے ہیں، تو پھر ہم معبود بھی اسی کو مانیں۔ الہ وہ ہے جس سے مدد مانگی جائے، اس لیے کہ ہماری ضرورتیں پوری اسی نے کرنی ہے، جب ہمیں مدد چاہیے ہوگی تو مدد کرنی اسی نے ہے۔ پھر وہ ذات کہ جس پر توکل کیا جائے وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، توکل اسی پہ ہو سکتا ہے، اور جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے، یہ سب خصوصیات کس کی ہیں؟ الہ کی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ کمپیریزن آپ کو صرف یہی سمجھانے کے لیے دیا گیا ہے کہ جو رب ہوتا ہے نا، اور رب بائی ڈیفالٹ یہ اس کی خصوصیات ہیں، تو جو جس کی یہ خصوصیات ہوں گی صرف اسی کا حق ہوگا کہ ہم اس کو معبود مانیں ان ساری سینسز میں۔ اور اگلا لفظ کیا ہے؟ العالمین، العالمین، یہ جانون والا کانسیپٹ بھی آپ آج ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو عالم ہوتا ہے جہان، دنیا، کائنات، عالم ایک عالم کو کہتے ہیں، ایک جہان، ایک دنیا، ٹھیک ہے؟ اور عالمین کیا ہے؟ یہ عالم کی جمع ہے، زیادہ جہان، زیادہ زیادہ کائنات۔ کائنات میں بھی تو بہت سارے آ، آ، مظاہر ہیں نا، وہ سب ملا کر عالمین۔ فور ایگزامپل اردو میں ہم کہتے ہیں عالم انسان، عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جنات، یعنی ان کی بھی ایک دنیا ہے، ایک دنیا فرشتوں کی ہے، ایک دنیا جانوروں کی ہے، ایک دنیا انسانوں کی ہے، ایک دنیا نباتات کی ہے، اور بھی بہت ساری دنیایں اور عالم ہوں گے جن کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو ان سب کا کیا ہے؟ پالنے والا ہے۔ یہ اتنی گہری بات ہے کہ ہم ایک کلاس میں تو اس کا احاطہ کر نہیں سکتے۔ عالم واحد، عالمین جمع، تو وہ ان سارے عالمین کا رب ہے، پالنے والا۔ اس بات کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ اس طرح سے کہ الحمد، حمد کا پہلا معنی ہے تعریف۔ تعریف کیسی؟ ایسی کہ دل سے کرنا ہو تو رب العالمین پر غور کیجئے، کس طرح وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا رہتا ہے۔ یعنی جتنا آپ اس کائنات پر غور کریں گے، سائنس پڑھیں گے، تو دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی۔ ہم سائنس پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ زمین صرف یہی دنیا صرف یہی نہیں ہے، ہمارا زمین کا سیارہ،
بلکہ اس کے تو آس پاس اور بھی بہت سارے سیارے ہیں جو اس سے بھی کہیں بڑے ہیں. زمین ہے، آسمان ہے، درمیان میں خلا ہے، بہت سی کہکشائیں ہیں، اور ان کہکشاؤں کے بھی آگے بہت سارے جھرمٹ ہیں، اور کائنات تو بہت وسیع ہے. تو جانے ہی اس میں کتنے سارے مظاہر فطرت ہیں، جانے اس میں کتنے سارے جہان ہیں، خدا جانے ان میں کتنی مخلوقات ہیں. ان سب پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو دل سے اللہ کی تعریف نکلتی ہے. تو اس آیت سے ہمیں عادت نمبر 4 ملتی ہے سیکھنے کو کہ خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. اور احتساب، اس میں میں اور آپ اپنے لیے کیا احتساب کر سکتے ہیں؟ وہ یہ کہ میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے، لوگوں سے متاثر ہو جاتا ہوں اور الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں کہ اصل میں تو اللہ نے وہ سب کچھ بنایا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے کب متاثر ہوتے ہیں؟ ہم کا دوسرا، میں نے وہ پچھلی جو تفسیر تھی، شرح تھی، وہ صرف تعریف کے معنوں میں تھی. اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ حمد کا ایک مطلب شکر بھی ہے، تو شکر کے لحاظ سے کیا ہے کہ عادت نمبر 5 کے اللہ تعالیٰ کے ان سارے احسانات کو یاد کریں اور اس کا بار بار شکر ادا کریں. ٹھیک ہے؟ تو الحمد للہ رب العالمین. الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے ہے، ربی رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. جب یہ سلائیڈ آتی ہے نا علم والی، تو آپ اس طرح سے، یہ اوپر بھی لکھا ہوا تصور، احساس، دعا کے ساتھ پریکٹس کریں. یعنی جہاں جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس لائن کا ترجمہ ایک دفعہ خود بولا کریں اونچی آواز میں کہ آپ کے کانوں میں آواز آئے. اور اگر آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے تو بہتر، اصل میں علم کا کانسیپٹ یہی ہے کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی ہے تو اس کو سنا دے، اس کو بتا دے کہ دیکھو یہ میں نے ابھی آیت سیکھی، اس کا مطلب یہ ہے. اور ساتھ میں محسوس بھی کرے یہ تصور، احساس اور دعا. دعا کیا ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنائیں کہ میں آپ کی تعریف دل سے کروں، مجھے ایسا کریں کہ میں آپ کا شکر ادا کروں، مجھے اس طرح کا بنائیں کہ میں آپ کی ربوبیت اور آپ سارے جہانوں کو پالنے والا آپ کو صحیح طریقے سے سمجھوں. اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم. الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے. رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا. اور اس ضمن میں آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہم پر مسلسل رحم کرنے والے ہیں. یہی الفاظ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آلریڈی سیکھ لیے. یہاں پہ صرف ایک مثال لے لیں کہ موسموں کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس زمین کو سورج کے اطراف میں 1 سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہے ہیں. مگر آج تک مجھے یا آپ کو ایک ہلکا سا دھچکا بھی لگا؟ ہمیں پتا چلا کہ ہماری زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے؟ کبھی نہیں فیل ہوا نا؟ اور اگر اس طرح دھچکے لگنے لگ جائیں تو زلزلوں سے تو ساری زمین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے کب کی ختم بھی ہو چکی ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا وہ محبت کر رہے ہیں نا. ہم چاہے کیسے بھی ہیں، اس زمین پہ ہر طرح کے برے، اچھے، ظالم سب لوگ رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ہی ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کا ان ظالموں کے ساتھ بھی، ہم ناشکروں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا مہربانی اور رحم ہی تو ہے کہ وہ ہمیں دھچکوں پہ دھچکے نہیں لگاتے، وہ ہمیں زلزلوں کی زد میں نہیں رکھتے اور زمین ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتی. ہم تو بچپن سے زمین کو ایسے ہی سموتھ دیکھتے آ رہے ہیں، اور ذرا سا ہلکا سا جھٹکا لگ جاتا ہے تو کیسے خوف زدہ ہو جاتے ہیں نا ہم کہ اب زلزلہ آیا اور اب نقصان ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آج اس وقت یا اس نماز کے بعد جس میں آپ نے یہ آیت پڑھی، آپ نے یہ احساس کرنا ہے کہ گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، بازار میں ہوں، کہیں بھی ہوں، دوسروں پر رحم کرنا ہے، یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھنا ہے. تو اس سے ہم نے عادت کیا سیکھی؟ عادت نمبر 6 وہ یہ ہے کہ دوسروں پر رحم کیجئے. علم الرحمن الرحیم بہت مہربان، رحم کرنے والا. اس طرح سے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے لے کر سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 3 تک
जो आयात जो अल्फाज सीखे उनसे हम अब तक 6 आयात सीख चुके हैं, आदात सीख चुके हैं। ऊपर वाली लाइन बहुत गौर से पढ़ने की है। जब स्टूडेंट से पूछा जाता है तो वो इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आदात किसकी हैं, किसकी हैं, इनकी हैं ये। तावुज़ और सूरह फातिहा से कामयाब इंसान की 6 आयात आदात, कामयाब इंसान याद रखना है। दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी के लिए हम सूरत फातिहा से आदात सीखते हैं। और उनमें से 6 आयात आदात क्या है? पहली ही 3 आयात में तावुज़ को मिलाकर 6 आदात सीखने को मिलती हैं कि आदत नंबर 1, अपनी हिफाजत का ख्याल रखें। ये हमने सीखा था आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से। आदत नंबर 2, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहिए। आदत नंबर 3, अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखिए। ये दोनों बातें हमने कहाँ से सीखी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आदत नंबर 4, इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बुर कीजिए। ये हमने सीखा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से। और आदत नंबर 5 भी हमने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाली आयत ही से सीखी कि अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए बार बार शुक्र अदा कीजिए। आदत नंबर 6 हम आयत नंबर 3 से सीखते हैं। आयत नंबर 3 है अर्रहमान रहीम। और वो क्या है आदत? दूसरों पर रहम कीजिए। यानी बहुत सिंपल है, आपने अभी रट्टा नहीं लगाना, बस आपने गौर से आयत को पढ़ना है, उसके तर्जुमे को पढ़ना है और आदत को देख लेना है। यानी जिस तरह का तर्जुमा होता है ना आयत का, उसी से मुताबिकत रखने वाली आदत भी मिलती है हमें। ठीक है, यहाँ पे हमारा कुरान पाठ खत्म हुआ। अब हम देख लेते हैं कि ग्रामर में हमारे लिए क्या है। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सिस्टर, स्क्रीन शेयर हो रही है। जज़ाकल्लाह। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। सबक 2B, 2B यानी ग्रामर का हिस्सा, क्लास नंबर 2 का ग्रामर वाला हिस्सा। ग्रामर यानी कवायद। इसमें हमने क्या सीखना है? बहुत ही आसान लफ्ज जो आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं, मुस्लिम, मुमिन, मुशरिक, काफिर, सॉलिह। कोई ऐसा लफ्ज इनमें नहीं है जो हमें जिसका मतलब ना आता हो, या अगर कम से कम हमें मतलब नहीं भी आता तो हम हमारे लिए ये लफ्ज बिल्कुल नया नहीं है। हम कुछ ना कुछ फमीलियर जरूर हैं, किसी ना किसी फॉर्म में हम उर्दू में ये लफ्ज बोलते हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि कैसे बोलते हैं। आगे जाने से पहले पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वो क्या है? एआदा। एआदा क्या होता है? रिवीजन। तो पिछली क्लास में हमने यही सीखा था ना, ये वाला टेबल। अच्छा चलिए, कौन करवाएगा आप में से ये हमने पिछली क्लास में सीखा है। कौन सिस्टर करवाएंगी? हैंड रेस करें। भाईजान मैं अस्सलाम करूंगी। वालेकुम अस्सलाम। हैंड रेस किया करें, फिर मैं आपको बताया करूंगी कौन कौन करवाए। चले जी। मरियम तारिक ने पहले माइक ऑन किया था। सिस्टर मरियम तारिक, पहले आप करवाएं ये वाला टेबल जी जो सामने नजर आ ठीक रहा है। है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुआ वो वो सब अंता अन मैं अच्छा एंड पे आपकी आवाज जरा गायब हो गई है। ठीक है, आपने वैसे करवाया ठीक ही है जितने हम लफ्ज मेरे आप करने। सब नहनु हम ठीक है। अच्छा जी, आप करवाइए सिस्टर कमल साद, आप करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। माशाल्लाह, गुड। सिस्टर किरण हामिद, आपने आई लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है आप भी करवाना चाह रही हैं। किरण आप भी करवाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुआ अस्सलाम। वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। माशाल्लाह, ठीक है। आई होप कि बाकी भी सबको याद हो गया होगा। ठीक है, और याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि ये आप TPI जरूर करें, इशारे जरूर करें, याद रहता है।
ये भी हमने पिछली क्लास में देख लिया था। मन हुआ, मन का मतलब क्या सीखा था हमने? कौन। कौन, वेरी गुड। और हुआ अभी हमने रिपीट भी किया है कि हुआ वो, मन वो हुआ, वो वो कौन है? वो हुआ कौन? मुस्लिम, वो मुसलमान है। वो अच्छा, ऐसा मुसलमान। करते हैं, आपसे ही करवाते हैं। सिस्टर कमल और सिस्टर किरण, आप दोनों ये डायलॉग करें। सिस्टर कमल आप क्वेश्चन पूछें, सिस्टर किरण आप जवाब दें। जी। मन हुआ। हुआ मुस्लिम। मन हम। हम मुस्लिमून। मन अंत। अना मुस्लिम। मन अंतुम। नहनु मुस्लिमून। माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए, जैसे मन अंता है ना, मन का मतलब कौन, अंता आप कौन हैं? तो सामने वाला जवाब देता है मैं मुसलमान हूं, अना मुस्लिम। तो अंता का जवाब अना से आया करेगा हमेशा। अंता का जवाब अना से आता है, ठीक है। अंता का जवाब अना से आता है। और इसी तरह जब हम कहते हैं मन अंतुम, मन का मतलब तो वही रहेगा ना, कौन। अंतुम आप सब कौन हैं? तो जवाब सामने वाले फिर जवाब यही देंगे ना कि हम सब मुसलमान हैं। इसकी अरबी बनती है नाहनु मुस्लिमून। कैसे? हम सब की अरबी नाहनु, और मुस्लिम की जमा होती है मुस्लिमून। तो हम सब मुसलमान हैं, नाहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। अंतुम का जवाब नाहनु से, अंता का जवाब अना से। बार बार रिपीट करेंगे, ये याद हो जाएगा। ये स्लाइड आपको फिर बता दूं, लफ्ज की 3 किस्में होती हैं। जो भी हमारे सामने लिखा हुआ आता है वो लफ्ज होते हैं ना। जैसे ये पार्टिसिपेंट्स की अगर मैं लिस्ट देखूं, ऐश आसिफ, हाफिजा जैनब जलील, जन्नत जफर, कमल साद, किरण हामिद, अभी मुझे यहां तक ही नजर आ रहे हैं। ये सब क्या बोले हैं मैंने? लफ्ज बोले हैं। तो इन अल्फाज को ना डिवाइड किया जाता है अरबी में 3 किस्मों में। वो कौन सी किस्में हैं? एक किस्म है इस्म, एक किस्म है फेल, एक किस्म है हर्फ। इसम क्या होता है? किसी का नाम, फॉर एग्जाम्पल किताब या मक्का, जैसे अभी मैंने बोला जैनब, ठीक है। लेकिन अब जैसे हाफिजा जैनब है, तो हाफिजा पता है क्या है? ये सिफ्त है, किसी का नाम या सिर्फ इसम होती है। और इसम को पहचानने के क्या तरीके हैं? आम तौर पे या तो इसम अल से शुरू होता है, या इसम जो है वो तनवीन पे खत्म होता है। अब हम तनवीन को किसको कहते हैं? दो जबर दो जेर दो पेश को। अगर किसी लफ्ज के आखिर पे दो जबर दो जेर दो पेश लिखी हो, तो माय डियर सिस्टर्स, ये बहुत सिंपल टिप बता रही हूं आपको। आपने फौरन पहचान जाना है कि ये हो ना हो, ये है इसम ही, ठीक है। इसम ही होता है जिसके शुरू में अल लगता है, इसम ही होता है जिसके आखिर में तनवीन आ सकती है। ये फेल तनवीन नहीं एक्सेप्ट करता, फेल अल एक्सेप्ट नहीं करता, हर्फ जो है वो अल एक्सेप्ट नहीं करता, हर्फ तनवीन पे खत्म नहीं होता। इसी तरह वाव नून, या नून, अलिफ ता, ये भी पहचान है किसी इसम को पहचानने की, कि इसम के आखिर पे वाव नून लिखा होता है। हर इसम के नहीं, लेकिन वो अगर किसी लफ्ज के आखिर पे ये है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इसम है। या नून लिखा होता है, या फिर अलिफ ता लिखी होती है। इसकी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। फेल हम बाद में सीखेंगे, उस पर डिटेल से बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना बता दूं कि किसी काम के होने या करने का पता चले ना जिस बात से, वो फेल होता है। हर्फ, हर्फ क्या होता है? इसका बाकायदा कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये अहम इतना होता है कि इसम और फेल को आपस में मिलाता है। और अगर इसम और फेल के बीच में से आप हर्फ निकाल लें, तो आपको जुमला समझ नहीं आता, ठीक है। आज हम बात करते हैं इसम की। इसम की पहचान तो आपने सीख ली। अब हम एक और बात भी सीखते हैं इसम के बारे में। वो ये, इसम अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से 2 तरह का होता है, या आम या खास, ठीक है। आम इसम, खास इसम। आपको याद होगा हमने बचपन में उर्दू ग्रामर में ये पढ़ा था, इसम नकरा, इसम मारफा, है ना। तो जो इसम नकीरा है ना, आम इसम, वो अरबी में भी होता है उसका कॉन्सेप्ट, और इंग्लिश में भी होता है। देखिए, आपके सामने ये अरबी का लफ्ज लिखा हुआ है किताबुन,
किताबुन, रिपीट करें, किताबुन। ये कहाँ खत्म हो रहा है, किस चीज पे? माइक ऑन करके बता दे। बुन पे। हाँ, पेश यानी पे। तनवीन पे खत्म हो रहा है, दो पेश पे खत्म हो रहा है। तो अभी जस्ट मैंने आपको एक बात बताई थी कि दो पेश, दो जेर, दो जबर या तनवीन कौन एक्सेप्ट करता है? इसम। ठीक है। फेल या हर्फ के आखिर पे कभी भी आपको दो पेश नहीं मिलेगी। अगर आपको किसी लफ्ज पे दो पेश नजर आ गई है ना, आपने फौरन समझ जाना है ये इसम है। तो यहाँ ये जो आपके सामने है ये इसम है, और इसका मतलब होता है एक किताब, या जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं अ बुक। इट मीन्स कि कोई भी किताब। ठीक है, कोई भी किताब, इसलिए ये आम है। हम यही सीखने लगे हैं ना, आम इसम खास इसम। तो ये क्यों आम है? इसलिए कि यहाँ पे आपने सिर्फ किताबुन लिखा है, आपने कहा है अ बुक, एक किताब, यानी कोई भी किताब हो सकती है, इसीलिए ये आम है। तो हमें ये बात पता चली कि अगर किसी लफ्ज के आखिर पे तनवीन हो, पहली तो ये बात होगी कि वो इसम होगा, दूसरी ये बात होगी कि वो आम होगा। ठीक है। तनवीन खास इसम पर नहीं आती। दो जेर, दो जबर, दो पेश खास इसम पर नहीं आती। ठीक है। खास जिस इसम इसम पर पे नहीं। दो जबर होगी, दो जेर होगी, दो पेश होगी, आपने फौरन समझ जाना है कि ये इसम है और ये आम इसम है, क्योंकि ये हाँ। किताबुन है। किताबुन का मतलब है एक किताब, यानी कोई भी किताब। अब बात करते हैं खास इसम की। हाँ जी। ठीक है। खास इसम क्या है? बहुत सिंपल नहीं है, मैं वैसे इतना डिटेल में जाके आपको बता रही हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बहुत ही सिंपल है कि अगर तनवीन वाला लफ्ज है तो आम इसम है, और अगर खास इसम है तो उसके शुरू में अल लिखा होता है। वेरी सिंपल। ठीक है। किसी लफ्ज के शुरू में आपको अल लिखा हुआ नजर आए तो आपने समझ जाना है कि ये इसम है और ये खास इसम है। वो खास जो इंग्लिश में कॉन्सेप्ट है ना, द का या दी का, दी, जब कोई खास हम्म, बात, खास लफ्ज लिखना होता है ना, तो वो शुरू में दी द। लिख देते हैं, तो उसका मतलब होता है खास। बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है। ये देखें, किताबुन लिखा हुआ था, असल लफ्ज था किताबुन, उस वक्त तक इसका मतलब था अ बुक, और हमने अल लगाया किताब के शुरू में। अल हमेशा शुरू में आता है, आखिर में नहीं लगेगा, दरमियान में नहीं लगेगा, शुरू में लगेगा। जैसे दी, इंग्लिश का दी हम लफ्ज के शुरू में लिखते हैं ना, तो बस अल भी शुरू में आएगा, यानी ये खास करने की निशानी है, अल भी और दी भी। जब आप ये लगाएंगे तो वो इसम खास हो जाएगा, और ये लगाएंगे भी आप शुरू में। ठीक है। हाँ लेकिन जी। अल लगाने से ना एक खास बात होगी। वो क्या होगी? उसकी तनवीन वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी। उस पे दो जेरें, दो जबरें, दो पेशें इकट्ठी नहीं रह सकती। ठीक है। वो एक हो जाएगी, पेश है तो एक हो जाएगी, जबरें हैं तो एक हो जाएगी, जेरें हैं तो भी एक हो जाएगी। तो आप देख लें, किताबुन से अल किताबू किताब। हो गया, यानी अल और किताबुन एक लफ्ज नहीं हो सकता। ठीक है। हम्म, अगर आपने अल लगाना है तो एक पेश कम करें, जब आप ऐसे करेंगे तो आपका खास बन जाएगा। और ये बहुत आसान है इस तरह से समझना कि हम इंग्लिश में कभी भी द बुक को द बुक नहीं लिखते, है ना? या तो हम अ बुक लिखते हैं या द बुक लिखते हैं। इसी तरह या तो हम अरबी में किताबुन लिखेंगे या फिर अल किताबू लिखेंगे, अल किताबुन कोई लफ्ज नहीं होगा। ठीक है। सिंपली जैसे नीचे लिखा हुआ है, याद रखिए कि जब सामने अल आए तो फिर एक पेश गिर जाता है, यानी अल किताबू, अ, अल किताबुन की बजाय अल किताबू कहेंगे, जैसे अंग्रेजी में हम द अ बुक नहीं कहते। अब ये आप आम इसम को खास बनाने की प्रैक्टिस कर लें। मुस्लिमुन मुसलमान मर्द, मोमिनुन मोमिन मर्द, सॉलिहुन नेक मर्द। ठीक है, सॉलिह नेक होता है। काफिरुन इनकार करने वाला, कुफर करने वाला मर्द या काफिर। मुशरिकुन शिरक करने वाला मर्द। ये सब किस पे खत्म हो रहे हैं सिस्टर्स? आप सब भी बेशक बता दें।
किस पे खत्म हो रहे हैं ये? दो पेश पे। दो दो पेश पेश पे। पे। तो दो पेश निशानी है तनवीन, एक्चुअली तनवीन ये दो जबर भी हो सकती थी, दो जेर भी हो सकती थी। तनवीन निशानी है किसकी? खास इस्म की या आम इस्म की? आम इसम के। आम इस्म की, वेरी गुड। तो इसका मतलब है ये जो सामने आपको ब्लू कलर में टेबल नजर आ रहा है ये सारा आम इस्म का है। उसने इसको खास करना है तो ये ब्लैक कलर का जो टेबल है ना ये खास इस्म का है। मगर कितना ही आसान है कि हर लफ्ज वैसे का वैसा रहा है, उसका मेन स्ट्रक्चर जो है ना वो वही है। मुस्लिम, शुरू में उसने अल लगा दिया और आखिर से एक पेश कम कर दी, मुस्लिमुन से अल मुस्लिमु बन गया, खास हो गया। मुअमिनुन के शुरू में उसने अल लगाया, आखिर से एक तनवीन निकाल दी, एक पेश निकाल दी तो बन गया अल मुअमिनु, तो ये हो गया खास इस्म। इसी तरह सॉलिहुन से शुरू में अल लगाया, आखिर से एक पेश कम की तो वो बन गया अस्सॉलिहु, यानी ये खास इस्म है। इसी तरह काफिरुन से अल काफिरु, तो ये खास हो गया। मुशरिकुन से अल मुशरिकु, तो ये खास हो गया। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया, और इंशाल्लाह आपको समझ आ गया, बहुत इजी है। इसको समझ आने का मतलब पता है क्या है? ये आप तकरीबन 600 अल्फाज सीख चुके हैं, क्योंकि ये लफ्ज जो है ये कुरान में इतनी इतनी दफा आए हैं जितनी दफा ये डिजिट सामने लिखा हुआ है। तो छोटी छोटी चीज भी हमें कितना ज्यादा हेल्प करती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसम की मिसालें देख लेते हैं। आखिरी हरकत को हम छोड़ देते हैं सादगी के लिए, यानी मुस्लिमों की बजाय मुस्लिम लिख दे, कहते हैं, बोलते हैं, लिखा भी जाता है, लेकिन मतलब उसका यही होता है कि ये है कोई तनवीन वाला ही लफ्ज है, ठीक है। मुस्लिम, मुसलमान मर्द, मोमिन, मोमिन मर्द, सॉलेह, सॉलेह मर्द, काफिर, काफिर मर्द, मुशरिक, मुशरिक मर्द, और मुनाफिक, मुनाफिक मर्द। मुस्लिमों से अब हमने बनानी है जमा। आम इस्म की समझ आ गई, तनवीन वाले होते हैं। खास इस्म भी समझ आ गया, अल वाले होते हैं। इज इट ओके? अब आगे चलते हैं। हमने अभी तक जो इस्म सीखे हैं ना वो वाहिद सीखे हैं, मुस्लिम, मुमिन, काफिर, मुशरिक, सॉलेह, मुनाफिक, है ना। अब हम देखेंगे इनकी जमा कैसे बन सकती है। मुस्लिम वो भी बहुत ही आसान है। मुस्लिम उनको आप एज इट इज ले आए जमा वाले टेबल में, और आखिर पे लगा दें वाव नून। जब वाव नून लगा देंगे ना तो एक पेश कम होगी, ठीक है। मुस्लिमून जमा बन गई। मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द, मुस्लिमून ज्यादा मुसलमान मर्द। इसी तरह ये लफ्ज जो है आपको कुरान में जरूरी नहीं मुस्लिमून ही लिखा हुआ नजर आए, हो सकता है आपको कुरान में अरबी में ये इस तरह से भी नजर आए, मुस्लिमन, ठीक है, यानी दो जबर वाला। हाँ, उस केस में इसकी जमा थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। वो क्या होगी कि आप मुस्लिम का लफ्ज तो पूरा लिखेंगे, मीम के नीचे जेर डालेंगे और साथ में या नून ऐड कर देंगे। याद रखें जब जबर वाला वाहिद होता है ना तो उसकी जमा या नून के साथ बनती है, वाव नून के साथ नहीं बनती। मुस्लिमुन की जमा मुस्लिमून, मुस्लिमन की जमा मुस्लिमीन, और मुस्लिमिन अगर दो जेरों वाला लिखा हो तो भी बहुत आसान है। तो वही रूल अप्लाई होगा जो इसके ऊपर अप्लाई हुआ है, ठीक है। यानी मीम के नीचे जेर आ जाएगी, या नून आखिर पे जोड़ देंगे। मुस्लिमन की जमा मुस्लिमीन, मुस्लिमिन की जमा मुस्लिमीन, यानी इन दोनों की एक तरीके ही से जमा बनती है। इसकी डिफरेंट होती है वाव नून के साथ। पेश वाव नून, जबर या नून, जेर या नून, ऐसे याद कर ले। मुस्लिमुन, मुस्लिमून, मुस्लिमन, मुस्लिमीन, मुस्लिमिन, मुस्लिमीन, ठीक है। अब वो कह रहे हैं मगर इस वक्त सादगी से प्रैक्टिस करने के लिए हम कहेंगे मुस्लिम की जमा है मुस्लिमून या मुस्लिमीन, यानी वही वो जो आखिर वाला मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना है ना, उसको उन्होंने बोलने में नहीं बोला, लिखने में भी आप गुंजाइश होती है, हम हमेशा आपको लिखी हुई नहीं नजर आ सकती, यानी यहाँ पे हम वक्फ कर लेते हैं। तो अब ये देखें जमा बनानी है या नून बढ़ाकर या फिर वाव नून बढ़ाकर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुस्लिमों की जमा बनाए तो आप क्या कैसे बनाएंगे जमा? सब बोले, जो जिस जिसके बैकग्राउंड पे शोर नहीं है वो बोले। मुस्लिम मुस्लिम की जगह वाव नून लगा कर।
हाँ, मुस्लिमून बन जाएगा। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये मुस्लिमन और मुस्लिमिन है तो फिर उसकी जमा कैसे बनेगी? मुस्लिमीन या नून लगाकर। ठीक है। एक टाइम में ज्यादा सिस्टर्स भी बोल सकती हैं, इस सेगमेंट में आपको परमिशन है। मुमिनुन मोमिनून और वाव नून मोमिनून, लगाकर। हाँ, मुमिनन और मुमिनिन की बना क्या बनेगी जमा? मोमिनीन, मोमिनीन, सॉलिहुन की जमा कैसे बनेगी? सालिहुन सालिहीन, सालिहीन, सॉलिहन और सॉलिहिन की कैसे बनेगी? सालिहीन सालिहीन, वेरी गुड। और अगर मैं कहूं कि काफिरुन की जमा बनाए तो वो कैसे बनेगी? काफिरून काफिरून, काफिरून, काफिरून। और काफिरन या काफिरीन की जमा कैसे बनेगी? काफिरीन, काफिरीन, मुशरिकुन की जमा। काफिरीन, मुशरिकून मुशरिकून, मुशरिकून, और अगर मुशरिकन और मुशरिकिन हो तो फिर कैसे जमा बनेगी? मुशरिकीन, मुशरिकीन हाँ, मुशरिकीन, वेरी सिंपल। अब ये देखें नीचे जो लिखा हुआ है ना, अल्लिमू, उक्तुबू। अल्लिमू का मतलब है आप सब सिखाइए, उक्तुबू का मतलब है आप सब लिखिए। इसको वर्कबुक में जब आप जाएंगे ना तो आपको ये लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। अल्लिमू यानी आप दूसरों को सिखाएंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा अच्छा सा इंशाल्लाह। अब इसम की वही अहम तीन निशानियां क्या हैं कि शुरू में अल आता है, या फिर आखिर में दो जबर दो जेर दो पेश आती है, या फिर आखिर में वाव नून आती है, या फिर आखिर में या नून आती है। तो ये वो सारा कॉन्सेप्ट जो है ना, सिर्फ इस एक स्लाइड में इन तीन लफ्जों पे उन्होंने अप्लाई करके आपको दे दिया है। अगर ये चीज, ये चार पांच स्लाइड्स आपको इतने आसानी से समझ आ रही है ना, तो इसका मतलब है आपको अरबी की ग्रामर का बहुत डीप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। लफ्ज था सादा सा मुस्लिम, हमने उसके साथ अल लगाया, वो खास हो गया अल मुस्लिमु। अल मुस्लिमन, मुस्लिमन लफ्ज था, अल लगाया तो वो अल मुस्लिम मा, अल मुस्लिम मा बन गया। इसी तरह मुस्लिम मिन लफ्ज था, हमने उसके शुरू में लगा दिया अल, तो वो बन गया अल मुस्लिम मी। अल मुस्लिम मी क्योंकि यहाँ जेर है। ये अल मुस्लिमा इसलिए कहा क्योंकि यहाँ जबर है। तो ये आम है, इनके साथ हमने लगाया अल तो इनको खास कर दिया। अब इन खास की हम जमा बनाने लगे हैं। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल वही जैसे आपने आम की जमा बनाई थी, खास की जमा बना देनी है। करना क्या है, बस शुरू में अल लगा देना है और तनवीन को खत्म कर देना है। अल मुस्लिमू की जमा बनेगी अल मुस्लिमून। आखिर पे वाव नून का इजाफा होगा और कुछ नहीं है। अल मुस्लिमा का लफ्ज वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन आप इसके आखिर पे या नून लगा देंगे तो ये बन जाएगा अल मुस्लिमीन। और इसी तरह अल मुस्लिमी, एक मुसलमान मर्द, इसकी जमा आप कैसे बनाएंगे? या नून लगाकर अल मुस्लिमीन। तो अल मुस्लिमों से अल मुस्लिमून। बोले आप सब, अल मुस्लिमों की जमा, अल मुस्लिमून अल मुस्लिमा की जमा, मुस्लिमून, अल मुस्लिमीन अल मुस्लिम, हम्म, अल मुस्लिमी की जमा, अल मुस्लिमीन अल वेरी गुड, अल मुस्लिमीन। ठीक है। अच्छा सिस्टर्स, अगर मैं ये कहूं कि अल मुस्लिमा की जमा बन रही है अल मुस्लिमीन नन, तो ये ठीक होगा? अल जैसा कि मुझे मुस्लिमीन, समझ आई है कि एंड पे एक वाव नून लगा के और या नून लगा के हम उसकी जमा बना देते हैं। हाँ, और तनवीन खत्म हो जाती है। क्योंकि हमने अल लगा दिया है इसलिए तनवीन आएगी ही नहीं। तो आपने मुझे सुन के फौरन कह देना कि नहीं ये गलत बोल रही हैं। अगर आपने अल लगाना है तो फिर आखिर पे तनवीन ना लगाई, और अगर आप आखिर पे तनवीन लगाना ही चाहती हैं तो फिर शुरू से अल खत्म करें। ठीक है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब ये नया टेबल आपके सामने आ गया। आपने वाहिद जमा सीख ली, आम इसम खास इसम सीख लिया, तो अब उसको अप्लाई करके देखते हैं। हुआ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, हुआ वो, ठीक है, वो मुस्लिमू, मुसलमान मर्द, हुआ मुस्लिमू वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। हम ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है ना। अंत मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। कितना आसान है ना। कौन करवाएगा ये वाला टेबल? जी मैं करवा देती हूँ। जी कमल करवाइए। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है।
हम मुस्लिमून वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान हैं। माशाल्लाह। और कौन करवाएगा? कोई और भी करवा दे। वजन मैं जी करवाती मैं हूँ। करवाती हूँ। मुस्लिमून किरण भी करवा दे, मरियम भी करवा दे। पहले किरण आप करवाएं, फिर मरियम करवा दे। जी वजन। जजाकल्ला। हुआ मुस्लिम वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। ठीक है, अब सिस्टर मरियम, मरियम आप करवाएं। जी वजन। हुआ मुस्लिम वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, वैसे और भी लोग पार्टिसिपेट करें। माशाल्लाह, इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो अब हम करने लगे हैं अल मुहादासातुल अरबिया। अल मुहादासातु का मतलब है बोल चाल, अल अरबिया अरबी, यानी अरबी बोल चाल, अरबी डायलॉग। वो क्या है? डायलॉग सीखने से पहले पहले आपको दो लफ्ज हाँ सिखा जी। रही हूँ। ये दो लफ्ज सीख ले, इसको हम जुमलों के साथ जोड़ेंगे तो हमारा डायलॉग बन जाएगा। हल, हल का मतलब है क्या। हल का मतलब क्या। अच्छा, आपको याद होगा जब पहली क्लास हुई थी तो वहां भी हमने क्या के लिए एक लफ्ज सीखा था। किसी को याद है वो क्या था? आ वेरी गुड। हमजा जबर आ का मतलब क्या। एक और लफ्ज हम सीख रहे हैं, इसका मतलब भी होता है क्या। हल, क्या। और नाम का मतलब हाँ, नाम का मतलब हाँ। बस ये दो नए लफ्ज सीख लें और देखें अभी क्या मिरेकल होगा, मोजजा, कि आपने उनको जोड़ना है उसी टेबल के साथ जो अभी तीनों सिस्टर्स ने करवाया। हम वो करेंगे तो हल अरबियों की तरफ बातचीत शुरू हो जाएगी कि क्या, वो क्या बनती है। हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है। नाम हुआ मुस्लिम, जी हाँ वो मुसलमान है। हल हुम मुस्लिमून, नाम हुम मुस्लिमून। हल अंता मुस्लिम, नाम अना मुस्लिम। हल अंतुम मुस्लिमून, नाम नहनु मुस्लिमून। कौन करवाएगा ये? एक सिस्टर सवाल जी पूछे, मैं दूसरी करवाती हूँ। सिस्टर जवाब दे। जी 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 मैं सिस्टर जी करवाती मैं हूँ। करवाती किरण आप सवाल पूछें, कमल आप जवाब दें। हूँ। हल हुआ मुस्लिम। नअम हुआ मुस्लिम। हल हम मुस्लिमून। नअम हम मुस्लिमून। हल अंता मुस्लिम। नअम अना मुस्लिम। हल अंतुम मुस्लिमून। नअम नहनु मुस्लिमून। जजाक। माशाल्लाह जी, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। अच्छा सिस्टर्स, अगर मैं कहूं कि हल अंता मुस्लिम, जिन सिस्टर ने सवाल किए हैं वो बता सकती हैं ये उर्दू में क्या बनता है? हल अंता मुस्लिम। क्या आप मुसलमान हैं? नअम अना मुस्लिम हाँ मैं मुसलमान हूँ। ठीक है। और सिस्टर जिन्होंने जवाब दिया था वो बताएं। सिस्टर, अगर हम कहें कि हल अंतुम मुस्लिमून, तो उर्दू इसकी क्या बनती है? क्या आप सब मुसलमान हैं? और जवाब में नाम नाहनु मुस्लिमून। नाम नहनु हम सब मुसलमान हैं। माशाल्लाह जी, वेरी गुड। इसका मतलब है आपने सीख लिया। ये जो सिस्टर्स खामोश हैं, मैं उनके बारे में भी यही समझू ना कि उन्होंने सीख लिया इंशाल्लाह। नुक्ताए तालीम, नुक्ताए तालीम क्या है कि दिमाग को इस्तेमाल करें या फिर उसे जाया कर दें। मिला तो हुआ है आपको मुफ्त में बगैर फीस के, आपके पास बड़ा पावरफुल ब्रेन है, बट इट डिपेंड्स टू यू कि आप उसे यूज करते हैं या लूज करते हैं। जबकि हकीकत यह है कि हम अपने दिमाग का 5% से 25% दिमाग इस्तेमाल करते हैं सारी उम्र, सारी जिंदगी। हम अपना दिमाग कितना इस्तेमाल करते हैं? 5% से लेके 25% तक। बाकी 75% हम इस्तेमाल ही नहीं करते, तकरीबन खाली रहता है पोटेंशियल के एतबार से। अगर कोई 60 बरस का भी हो जाए तो उसके दिमाग के खुलिए पता है कितने मरे होते हैं बुढ़ापे में भी, 60 साल की उम्र में भी सिर्फ 3% खलिए मरते हैं इंसान के। लेकिन अगर बड़ी उम्र में हम चले जाएं तो शैतान भटकाता है और हमने उसके भटकाने में नहीं आना। वो हमें कैसे भटकाता है? वो हमें इस तरह से भटकाता है, वो कहता है तुम बूढ़े हो गए, अब दिमाग नहीं काम करता,
छोड़ो, दफा करो, रहने दो, सारी उम्र गुजर गई, बस नमाज 5 वक्त की पढ़ लेते हैं ना, काफी है। कुरान की तिलावत तो आती है ना, नाजरा पढ़ना तो आता है, तो हम नाजरा भी पढ़ लेते हैं, तिलावत भी कर लेते हैं, सवाब का सवाब है। अब इस उम्र में आके हम कहाँ कुरान का तर्जुमा सीखते फिरें? ये हमें शैतान भटकाता है, शैतान ये वसवसे दिल में लेके आता है। हालांकि अगर हम सोचें तो हमारे पास बहुत ताकतवर दिमाग मौजूद है, और वो अभी भी बड़ा जिंदा है। तो इस उम्र में सीखें, किसी भी उम्र में सीखें। ये याद रखें, आपका 97% दिमाग बाकी है 60 साल की उम्र में भी। तो हम में से तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो क्लास में मौजूद हैं, शायद ही कोई 60 साल का होगा, कोई है भी तो उनके भी दिमाग के सिर्फ 3% खलिए काम नहीं करे, 97% खलिए सेहतमंद हैं, काम कर रहे हैं। तो अल्लाह को इन खलियों का, इस दिमाग का हिसाब देना है हमने। आपको ये इत्तेफाक लगता है, ये हादसा लगता है कि अल्लाह ताला ने ऐसे ही मुफ्त में उठा के मुझे और आपको इतना पावरफुल दिमाग दे दिया? कोई तो मकसद है ना अल्लाह का, तो उसको एक मकसद के काम पे इस्तेमाल करें। दिमाग के लिए जरूरी है वर्जिश, पट्ठों के लिए जरूरी है, तो वो हमने कैसे करनी है? और ये वर्जिश ज्यादा जरूरी किसके लिए होती है? ज्यादा उम्र वालों के लिए। हमारी जो सिस्टर्स 30, 35 प्लस, 40 प्लस हो जाती, 40 प्लस से तो वैसे ही हम अपने ऊपर बुढ़ापे का टैग ऐसे लगाते हैं कि अब तो मेरी उम्र सीखने सिखाने की नहीं रही, अब हमारे बच्चों के सीखने की उम्र है। अब हमने कहाँ सीखना, जो सीखना था सीख लिया। बहुत गलत तस्वुर है। इसको आज ये आपको बूढ़ा बूढ़ा करने के लिए सबसे अहम तस्वुर है, सबसे पावरफुल तस्वुर ये है कि आप 40 प्लस में ये समझें कि मैं बूढ़ा हो गया, अब मैंने नहीं सीखना, अब मेरे बच्चों ने सीखना है। गलत तस्वुर है। हमेशा सीखें, इसलिए कि आपके पास बहुत बुढ़ापे की उम्र में भी जाके बड़ा पावरफुल दिमाग मौजूद होगा। तो ज्यादा जरूरी तो ये है कि ज्यादा उम्र वाले ज्यादा सीखें, वरना खलियां बनने लगेंगे। और अगर हमने दिमाग को इस्तेमाल करना ही है तो हम क्यों ना उसे कुरान के लिए इस्तेमाल करें, कि हम उस सेंस में हमारे साथ अल्लाह ताला की खास रहमत भी होगी और इनाम भी मिलेगा इंशाल्लाह। अगर मैं इन बातों के सिनेरियो में आप में से किसी को कहूं, आप बहुत कुंद जहन हैं, आप ये बात कबूल करेंगी? आपको सिस्टर बहुत मैं तो बहुत आपको बहुत बुरा लगेगा ना? ये क्यों हमें कुंद जहन कह रही हैं? हालांकि हम अपने अमल से तो यही साबित कर रहे होते हैं ना कि आई एम 40 प्लस, आई एम 30 प्लस, आई एम 35 प्लस, बस अब नहीं सीखना, कुरान तो बिल्कुल नहीं सीखना। पीएचडी कर लेनी है 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में पीएचडी कर लेनी है, कुरान नहीं सीखना। कुरान के मामले में हम बूढ़े हो जाते हैं। तो अगर हमें कोई कहे कि आप तो हैं ही कुंद जहन है इसलिए नहीं सीखना चाह रहे, तो हमें डेफिनेटली बुरा लगेगा ना, हम इस बात को कबूल नहीं करेंगे। तो हम शैतान की क्यों सुनते हैं फिर, जब हम किसी इंसान की ये बात नहीं सुन सकते कि वो हमें कुंद जहन कहे? तो ये तो हमें शैतान सिखाता है ना कि नहीं, अब तो तुम बूढ़े हो गए हो, या अब तो उम्र गुजर गई, अब कुरान को तर्जुमा सीख के क्या करना है। असल में ये हमें पट्टी कौन पढ़ा रहा होता है? शैतान। और वो कह रहा होता है कि कुरान मुश्किल है। ये हमें शैतान हमारे दिल में खौफ बैठाता है कि कुरान मुश्किल है। इसलिए जब भी आपके दिल में ये ख्याल आए, जहन में ये ख्याल आए कि कुरान मुश्किल है, फौरन पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और शुरू हो जाएं किस काम पे? कुरान सीखने पे। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 2 खत्म हुआ, हमने 27 लफ्ज मुकम्मल सीख लिए। लेकिन ये 27 लफ्ज इतने पावरफुल हैं कि कुरान में 8,000 से ज्यादा दफा आए हैं। तो मजीद सीखिए, ताकि आपको मजीद कुरान सीखने की तौफीक मिले और समझने की भी तौफीक मिले। और जो आपने सीखा है इसे दूसरों को सिखाएं, क्योंकि ये दूसरों को भी सिखाना बहुत आसान है। और अगर हम सिखाएंगे तो डेफिनेटली पहला फायदा, ज्यादा बड़ा अच्छा फायदा मुझे और आपको ही होगा कि हम खुद ज्यादा अच्छा सीख जाएंगे। और अगर सीखना सिखाने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी आपको इंशाल्लाह मिलेगी, हम आपको देंगे, हम आपको ट्रेन करेंगे। आप दूसरों को सिखाने वाले बने तो सही। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। याद रखें ये कुरान के हुकूक हैं जो अदा करने मुझ पे और आप पर फर्ज हैं। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। यहाँ हमारी दूसरी क्लास खत्म हुई।
अब हम तीसरी क्लास शेयर करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। लोग छोड़ कर गए हैं, अभी वापस नहीं आए। 5 मिनट, मैं जल्दी आ गई हूँ। अच्छा, चले 1-2 मिनट और बाकी सबका इंतजार कर लेते हैं। हमारे साथ सिस्टर साजिदा फैजी, सिस्टर सनिया तनवीर मौजूद हैं। ये दोनों आपके असिस्टेंट कुरान टीचर्स, सपोर्ट टीचर्स हैं। आप अपनी वर्कबुक्स, अपने होमवर्क्स के लिए इनसे हेल्प ले सकते हैं। वर्कबुक आप इनको चेक करवाएं। सिस्टर ऐश आसिफ, सिस्टर ये नाम डेफिनेटली आपने इस तरह रजिस्टर नहीं करवाया होगा, पता नहीं नाम है क्या असल में। सिस्टर मरियम तारिक हैं, सिस्टर मिनाहिल वासिफ हैं, सिस्टर समिया एहसन भी हैं, और इससे पहले हमारे साथ हाफिजा जैनब भी थी, कमल साद भी थी, किरण हामिद भी थी, जन्नत जफर भी थी। अच्छा, ऐश आसिफ का नाम है आयशा आसिफ। ठीक है, जजाकल्ला सिस्टर। तो मेरा ख्याल है हम शुरू करते हैं। लोग आते जाएंगे, इंशाल्लाह मिलते जाएंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। क्लास नंबर 3A। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। तो अब हमने क्या सीखना है? क्या आपने सबक पढ़ा? सिस्टर्स आप खुद ही खुद को इसका जवाब दे दें। पिछला सबक पढ़ लिया? पिछली क्लास का, पहली क्लास का 100%, 25% से ज्यादा, 50% से ज्यादा, या आइंदा देखेंगे इंशाल्लाह। जो भी है आप अभी तय कर लें। पिछले असबाक से कुछ सवाल हैं। इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे। किस तरह? कौन बताएगा? ये जो ऑप्शंस आपके सामने लिखी हैं, इन ऑप्शंस के हिसाब से आप क्या जवाब देंगे? कौन सी ऑप्शन ठीक हो सकती है? कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे। किस तरह? सिर्फ पी आई के जरिए, टीपीआई और अरबी बोलचाल के जरिए, सिर्फ अरबी बोलचाल के जरिए, या इनमें से कोई जवाब नहीं है सही? गैस करें। ऑप्शन बी, वेरी गुड। टीपीआई और अरबी बोलचाल के जरिए। वेरी गुड जी, यही जवाब है इसका। टीपीआई टोटल फिजिकल इंटरेक्शन भी, और अरबी बोलचाल भी, यानी मुहादिसातुल अरबिया, अरबी डायलॉग, हम ये दोनों चीजें यूज कर रहे होते हैं ना। अच्छा, इसका भी जवाब दें। अल्हम्दु। एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर तमाम डी। तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हाँ जी, यानी ऑप्शन सी। तो और कोई ऑप्शन आपको नहीं लग रहे? अलहम्द का मतलब। जी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दोनों ही है। और भी कोई सिस्टर तमाम बताएं। शुक्र भी है, तमाम तारीफें भी हैं। जी भाईजान, इसका मतलब तमाम तारीफें। हाँ जी, तमाम तारीफें भी, और सिस्टर हमद का मतलब शुक्र भी होता है, ठीक है? शुक्र। अभी हमने जी यही भाई। सीखा ना, अल्हम्दु के दो मतलब हैं, तमाम जी। तारीफें, तमाम शुक्र। ठीक है, तो जी। इसका जवाब होगा दोनों तरह से, बी ऑप्शन बी, सी ऑप्शन बी। ये देखें, ये इसका जवाब है, ठीक है? अच्छा जी, आगे क्या है? अर्रजीम। इसका जवाब क्या होगा? अर्रजीम का तर्जुमा। शैतान मरदूद ना, यानी धुतकारा हुआ, और शैतान भी। अर्रजीम का मतलब शैतान तो नहीं हो सकता। जी भाईजान, शैतान और मजदूर। हम्म छुटकारा। सवाल को गौर से पढ़े ना। सवाल में लिखा हुआ है तर्जुमा कीजिए, ठीक है? तर्जुमा, तर्जुमा करना है। रजीम का तर्जुमा क्या होता है? रजीम का मतलब क्या होता है? धुतकारा हुआ है। जी, धुतकारा वेरी हुआ, गुड। मरदूद। जी सिस्टर, छुटकारा आपने हुआ सही कहा। ये मजदूर। है, सी ऑप्शन इसका जवाब है, ठीक है? धुतकारा हुआ। वो तो बात ठीक है कि रजीम है कौन है, एक्चुअली शैतान रजीम है ना, लेकिन यहाँ पे वो तर्जुमा पूछ रहे हैं रजीम लफ्ज का। और अगर हम कहें कि वहुवल्लाहु, इसका तर्जुमा क्या होगा? तो फिर कौन सी ऑप्शन जवाब सही है? ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, और अल्लाह है। सिस्टर फिर गौर करें,
वा का मतलब और हुआ का मतलब। बी ऑप्शन, नहीं सॉरी, ए ऑप्शन, और वो अल्लाह है। हाँ जी, ए जी, ए ऑप्शन इसका ऑप्शन सही होगा। जवाब है। वा का मतलब जी, और, हुआ का मतलब वो, अल्लाहु अल्लाह वो और वो अल्लाह है। अल्लाह। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। चले जी, आज का सबक देखते हैं। आज का सबक है सूरतुल फातिहा की आयत ऑप्शन नंबर तो मुझे 4 और नहीं याद 5। है। और ग्रामर में हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसम में, ठीक है। आखिर पे नुक्ता तालीम या शौक। सबक नंबर 3 के आखिर पे हम सीख चुके होंगे 33 अल्फाज जो कुरान में 12,000 से ज्यादा दफा आए हैं। और ये एक वो निशानी जिसे हमें पता चलता है कि अगर हम सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ और सूरतुल फातिहा को ही अच्छे तरीके से सीख लें तो हमें कुरान के 9,000 लफ्ज़ों का मतलब आ जाता है। तो आज का सबक है क्या, सूरतुल फातिहा में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। यहाँ तक हमने क्लास नंबर 2 में पढ़ लिया। आज का सबक है मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मालिकी यौमिद्दीन, आयत नंबर 4। मालिकी मालिक है, यौमी दिन का, अद्दीन बदले के या बदला के। वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। मालिक, मालिक का क्या मतलब होता है, मालिक, ठीक है। और इसके रूट लेटर क्या है, मीम, लाम, काफ। इनसे मिलकर ये पूरा लफ्ज बनता है मालिक। अब मालिक का मतलब मालिक होता है। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि मालिक का मतलब बादशाह होता है, और वो कई दफा सूरत फातिहा का तर्जुमा बोलते हुए यही कह जाते हैं कि वो बदले के दिन का, क्यामत के दिन का बादशाह है। नहीं, ऐसे नहीं है, ठीक है। हम आपको बादशाह वाला जो होता है ना मालिक लफ्ज, उसकी भी पहचान करवाएंगे, वो इंशाल्लाह बाद में सीखेंगे। ये जो मालिक है, ये या तो इस तरह लिखा जाता है या फिर इस तरह लिखा जाता है, या यानी मीम के ऊपर खड़ी जबर के साथ भी लिखा जा सकता है, और अगर इसे आप मीम अलिफ मा लिखे तो तब भी ठीक है। ये इसी तरह से लिखा जाता है, लाम के नीचे जेर ही होती है। इसका मतलब होता है मालिक, यानी ऑनर, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो। ये बादशाह वाला नहीं है, ये प्रॉपर्टी वाला है, ऑनर है ये, मालिक है किसका, दिन का, यानी यौम का। तो ये यौम का मतलब आप कैसे याद कर सकते हैं, इस तरह से कि हम उर्दू में यौम ईद लफ्ज बोलते हैं, यौम आखरत भी बोलते हैं। वो जो यौम होता है ना, वो दिन होता है, यानी ईद का दिन, आखरत का दिन। तो बस इसी से याद कर लें कि यौम का मतलब दिन। तो यौम होता है एक दिन, वाहिद, ठीक है, सिंगुलर। अगर इसकी जमा करनी हो तो अरबी में अय्याम, अय्याम, यौम एक दिन, अय्याम ज्यादा दिन, यौम वाहिद, अय्याम जमा। आप नोट करेंगे जहां जहां जमा आपको सिखाई जाएगी ना, वहां ये जमा का निशान भी होगा। जब ये निशान नजर आए तो समझ जाएं कि ये जमा है, यौम वाहिद अय्याम जमा। अगला लफ्ज है अद्दीन, बहुत दिलचस्प लफ्ज है। जैसे अभी हमने सीखा अलहम्द के दो मतलब होते हैं, एक होता है तारीफ, एक होता है शुक्र। इसी तरह ये जो अद्दीन लफ्ज है ना, इसका मतलब भी दो होते हैं। एक मतलब होता है बदला, बदला, ठीक है। और दूसरा मतलब होता है जिंदगी का निजाम, जो हम इस्लाम के लिए बोलते हैं ना, दीन इस्लाम, जिंदगी का निजाम, निजाम कायनात, निजाम हयात, वो। तो ये दो मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका कौन सा मतलब मुराद है, ये दोनों लफ्ज हर जगह पे मुराद नहीं होंगे, इनमें से कोई एक लफ्ज होगा। अद-दीन यहाँ पे जिंदगी का निजाम मतलब नहीं इस्तेमाल होगा, यहाँ पे इस्तेमाल होगा बदला, ठीक है। यहाँ बदला इस्तेमाल होगा। मालिक है दिन का बदला के। अब इसको हम अपनी जिंदगी में कैसे लेके आ सकते हैं, जैसे कि अभी हमने अब सीखा दीन के दो मैनी हैं। पहला बदला, यानी अच्छे काम का अच्छा बदला और बुरे काम का बुरा बदला। दूसरा मतलब है जिंदगी गुजारने का तरीका, यानी कि इस्लाम। तो वो कहते हैं कि जब कयामत आएगी सिर्फ अल्लाह ही सबका मालिक होगा, यानी सबका ऑनर कौन होगा, अल्लाह। हुकूमत किसकी होगी, अल्लाह की। और वही सबके दरमियान फैसला करेगा, इंसाफ करेगा। आज भी अल्लाह ही मालिक है, आज मतलब वो अल्लाह की ऑनरशिप खत्म तो नहीं हो गई,
ابھی بھی آنرشپ اللہ ہی کی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ نہ کچھ اختیار ضرور دے دیا ہے، جبکہ آخرت والے دن، بدلے والے دن، قیامت کے دن کسی کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی بھی ذرا سا بھی اختیار نہیں ہوگا، سارے کے سارے اختیارات اللہ اپنے ہاتھ ہی میں رکھیں گے، تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہوں گے۔ اس لیے یہاں اسپیشلی یہ لفظ کہا، یہ آیت، یہ جملہ بولا گیا کہ مالک ہے بدلہ کے دن کا۔ اور وہ دن کیسا ہے؟ وہ ایسا دن ہے کہ اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف اس کو اجازت ہوگی جسے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے بولنے کی، سفارش کرنے کی، ٹھیک ہے۔ قیامت کا دن اس لحاظ سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہی بھیانک دن ہوگا۔ کیسے؟ کہ انسان اپنے بیوی، بیٹے، بچے، بہن بھائی، ماں باپ، رشتہ دار، دوست احباب، ان سب کو دیکھ کر بھاگے گا، انہیں اوائڈ کرے گا، اور دل کرے گا کہ میرے سامنے تو کوئی نہ آئے، ہے نا؟ کتنا خوفناک منظر ہے نہیں یہ؟ آپ تھوڑی دیر کو امیجن کریں، آپ کے بھی تو فیملی ممبرز موجود ہیں نا آپ کے آس پاس، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، آپ کی اولاد ہے، اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی انتہائی خدا نخواستہ کوئی بہت پریشان ہو، بیمار ہو، اور آپ چھپتے پھرے ہو کہ نہیں یہ میرے سامنے ہی نہ آئے، میرا اس سے واسطہ ہی نہ پڑے۔ اپنی اولاد سے آنکھیں بند کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایک ایسا دن ہوگا جب انسان اپنے قریب سے قریب رشتہ دار اور عزیز سے بھی بچے گا اور چھپے گا۔ تو کتنا خوفناک اور بھیانک دن ہے نا۔ اب اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ امید ویسے ہمیں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم پر رحم کرے گا، اچھائیوں کا اچھا بدلہ دے گا، لیکن ساتھ میں یہ ڈر بھی دل میں رکھیں کہ باہر ہم نے گناہ تو کیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں سزا مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کریں، اللہ کی ایسے منت کریں، سماجت کریں کہ اللہ بغیر پوچھے آپ نے ہمیں مسلمان بنایا نا، صرف اپنی رحمت کر کے، تو اب ہم آپ سے معافی کا اور جنت کا سوال کرتے ہیں، تو امید ہے کہ وہ ضرور قبول کر لے گا۔ یعنی دیکھیں اللہ نے اتنا بڑا رحم کیا کہ اس نے ہمیں ہمارے بغیر پوچھے مسلمان بنا دیا، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ تو اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر جنت بھی ہمیں دے دیں، اتنی بڑی مہربانی آپ نے اسلام کی ہم پہ کی، تو ہمیں جنت بھی عنایت کر دیں۔ تو اس آیت سے نا ہمیں ایک کامیابی کے لیے عادت نمبر 7 بھی سیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کریں، اور بیکار کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، چاہے وہ دنیا ہی کا کام ہے، لیکن آخرت کو مد نظر رکھ کے کریں تو اس کا اجر ہوگا انشاءاللہ۔ علم، مالکی، مالک ہے، یومی، دن کا، الدینی، بدلہ کے۔ اچھا جی، جسٹ ابھی ہم نے پڑھا، اب بتائیں ترجمہ کریں یوم، کون دن، سا آپشن؟ بی۔ بی؟ سب کا اتفاق ہے ساری سسٹرز؟ بی آپشن ٹھیک ہے؟ جی بی آپشن ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلا ہے دین کے دو معنی ہیں، یہ بھی ہم نے جسٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا۔ کون سے دو معنی ہیں؟ اے والے، بی بدلہ، والے، سی والے، ڈی والے؟ اے، اے بدلہ والا اور قیامت۔ بدلہ اور کیا؟ ڈی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اور قیامت؟ بدلہ گزارنے کا نہیں، طریقہ ہاں ڈی۔ جی جی جی، بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ، جی جی ہوں ایسے۔ یہ جواب صحیح ہے، بی آپشن ٹھیک ہے۔ الدین کے دو مطلب ہوتے ہیں، پہلا مطلب بدلہ، دوسرا مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بی آپشن، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ہم کہیں کہ مالکی یوم الدین کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائیے، جسٹ ابھی آخری آخری چیز ہم نے یہی پڑھی تھی، تو وہ کیا ہے؟ آپشن سی، ہر چیز کا پلان بناتے وقت ہاں، آخرت کو ہر ذہن میں چیز کا رکھیں۔ پلان بناتے وقت آخرت کو ذہن میں رکھنا، کوئی بھی کام کرتے ہوئے آخرت کو ذہن میں رکھنا، یہ آپشن سی ہے۔ چلے جی اگلا سبق دیکھتے ہیں۔ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، ایاکا تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور تجھ ہی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب اس کا ورڈ بائی ورڈ کیا ترجمہ ہوگا؟ ایاکا، یہ دو الفاظ مل گئے، ایاکا، ویسے ابھی میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ اس کے ٹکڑے کریں، لیکن یہ بنتا اس طرح سے ہے کہ ایجا میں ایمفسس ہے، ٹھیک ہے؟
یہ صرف اور صرف کے معنی میں ہے، اور کا ہوتا ہے یہ والا، آپ کا، آپ کی، آپ کے، تیرا، تیری، تیرے۔ تو تیری ہی، جب جملہ کے شروع میں کا آئے، یا اس کا تکیہ بن جاتا ہے، کیونکہ کا اکیلا نہیں آ سکتا۔ یہ تیری لفظ ہم اردو میں تو بالکل انڈیپینڈنٹلی بول سکتے ہیں، عربی کا سٹائل یہ نہیں ہے۔ عربی میں تیری کے لیے یہ جو کا بولا جاتا ہے نا، اس کو کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے، تو سہارا ہم اس کا دیں گے اسے، تو یہ بن جائے گا تیری ہی، ایاکا، تیری ہی، ایاکا، تیری ہی۔ کیا ہے؟ نعبدو، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ نعبدو کا مطلب آپ کیسے یاد رکھیں گے؟ اس میں بڑا سمپل سا یہ لفظ ہے، عبادت۔ تو عبادت والا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عابد کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، معبود کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو نعبدو کا مطلب ہوا ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دین کی دعوت دینا، دین کے بارے میں نصیحت کرنا، جہاد کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں، اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا، علم حاصل کرنا، کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ سب عبادت ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی حلال کمانے کے لیے جائز کوششیں کر رہا ہے تو کمائی بھی عبادت ہے۔ اور سب سے اہم بات کیا ہے کہ سب سے پہلے نماز ہے، اس لیے کہ احادیث کے مطابق یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو مالک یوم الدین کا ذکر ہوا ہے نا، اس میں سب سے پہلے مجھ سے اور آپ کو سامنے کھڑا کر کے جو سوال کیا جائے گا، نماز کا کیا جائے گا۔ تو نماز از موسٹ امپورٹنٹ، کہ نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا، یعنی اس کا تو دین ہی کوئی نہیں، تو اس نے تو دین کو اپنے ہاتھوں سے، دین کی عمارت گرا دی۔ اپنا گھر کوئی گراتا ہے خود اپنے ہاتھوں سے؟ نہیں گراتا نا۔ تو جب ہم نماز نہیں پڑھتے نا، اس کا مطلب ہے ہم نے اپنا دین خود ڈھا دیا، یہ ہمیں حدیث بتا رہی ہے۔ تو نماز کی پابندی بہرحال کرنی چاہیے۔ وَإِيَّاكَ، یہ دو ٹکڑے بنتے ہیں، وا اور ایاکا، تجھ ہی سے۔ دوسرے جملہ کے شروع میں کا ہے، ٹھیک ہے، یہ کا ہے، اس کا کے لیے ہمیں ایجا ساتھ میں لانا پڑا، تو اس کا مطلب ہوا وا ایجا کا، اور تجھ ہی سے، تجھ ہی سے، کس سے؟ اللہ سے۔ کیا ہے؟ وا۔ اکثر الفاظ کے شروع میں وا آتا ہے یا فا آتا ہے عربی میں نا، تو جب وا آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اور، فا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بس۔ تو و ایاکا، اور تجھ ہی سے، نستعین، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ نستعین بھی اس طرح کا لفظ ہے کہ ہم عربی میں، اردو میں اس سے ملتے جلتے الفاظ بولتے ہیں، جیسے استعانت، اعانت۔ اعانت تو بہت بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا، اعانت کریں۔ اون، اون نام بھی رکھا جاتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے جو مددگار ہوتا ہے۔ تعاون، تعاون کریں، مدد کریں۔ معاون، جو مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے اردو کے الفاظ ہیں، یہ پتہ ہے ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ فیملی کیا ہے؟ مدد کی۔ تو اس سے آپ اس کا مطلب یاد کر لیں، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ جو نابودو کے شروع میں نا ہے، نستعین کے شروع میں نا ہے، ان دونوں کا مطلب ہے ہم، ٹھیک ہے، اسی لیے ہم نے یہاں پہ کہا ہم عبادت کرتے ہیں، اور یہاں ہم نے کہا ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت آسان ہے یہاں سے یاد کرنا۔ اب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، یعنی عبادت کریں، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، سورۃ زاریات آیت نمبر 56۔ ٹھیک ہے، انسان کو پیدا کرنے کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ہے ہی یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اب یہ بات جب ہم دنیا میں کہتے ہیں نا، تو لوگ نعوذ باللہ اس بات کا مذاق بنا لیتے ہیں، شاید انہیں آیت نہ پتہ ہو۔ تو اب اگر کوئی ایسے مذاق اڑانے لگے تو آپ اسے بتا دیں کہ نہیں، یہ ہم نے خود نہیں گھڑی بات، یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت نماز پڑھتے رہیں، ہر وقت تسبیح کرتے رہیں۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو ذہن میں رکھیں، تو پھر وہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو جو عبادت اللہ نے بتائی ہے وہی کرنی ہے، اسی طریقے سے کرنی ہے جیسے اس کے نبی نے ہمیں کر کے دکھائی۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر چلنا، اس کی نافرمانی سے بچنا۔
अल्लाह को एक जानना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, इल्म हासिल करना, हलाल कमाना, दूसरों की खिदमत करना, ये सब इबादात में शामिल हैं। और इनमें नमाज की बड़ी अहमियत है। हदीस में हमें बताया जाता है कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफर किया। कुफर किसका? अल्लाह का, उसके नबी का। नमाज छोड़ना इतना मामूली मामला नहीं है। नमाज को बहुत सीरियस लेना चाहिए। जिसको जानबूझकर छोड़ने वाला काफिर बन जाता है और दीन को गिरा देता है। तो नमाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इतने कमजोर हैं कि अल्लाह की मदद के बगैर अपनी प्यास तक बुझा नहीं सकते। तो अल्लाह की इबादत हम किस तरह अल्लाह की मदद के बगैर कर सकते हैं? इसलिए इस एहसास के साथ इस दुआ को, इस आयत को पढ़ें कि अल्लाह, इस नमाज को और इसके बाद हर काम को करने में मुझे तेरी मदद चाहिए। मुझे मुश्किल और परेशानी के वक्त में भी तेरी ही मदद चाहिए। तो तेरी इबादत के लिए भी तेरी मदद चाहिए, ऐसी इबादत करने के लिए जो तुझे पसंद हो। यानी जब हम सूरत फातिहा में ये दुआ मांगते हैं ना, ये लफ्ज अदा करते हैं, तो उस वक्त हम एक्चुअली अल्लाह ताला से ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मैं आइंदा भी तेरी ही इबादत करूं, तुझ ही से मदद मांगूं, इसमें मुझे तेरी हेल्प चाहिए। तो यहां से हमें आदत नंबर 8 भी सीखने को मिलती है, वो ये कि हर काम में नीयत किस बात की हो? इबादत की। इय्याका नाबुदु, इससे हमने ये आदत नंबर 8 सीखी कि हर काम में नीयत किस बात की हो? इबादत की हो। दरअसल इंसान के दो हिस्से हैं। एक हमारा जिस्म होता है, दूसरी हमारी रूह होती है। जिस्म को रहने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। और रूह को जिंदगी के लिए क्या चाहिए? इबादत। जब तक अल्लाह ताला के सही तरीके से इंसान इबादत नहीं करता, उसकी रूह को सुकून नहीं रहता। जैसे हम जब तक खाना नहीं खा लेते, भूख का एहसास रहता है, हम कमजोर रहते हैं, तवानाई खत्म रहती है। उसी तरह जब तक हम अल्लाह ताला की खुलूस के साथ इबादत नहीं करते, तो हमारी रूह भी बेचैन और सुकून रहती है, कामयाबी नहीं मिलती। और अगर दुनिया में हमें कुछ मिल भी जाए ना, तो सुकून नहीं मिलता। बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे ना, खुद अपने ऊपर अप्लाई करके देख लें। जब हम इबादतें अच्छे तरीके से नहीं करते, इबादत नहीं करते, तो हमें बड़ी से बड़ी खुशी नेमत भी मिल जाए तो हमें उसकी उस तरह से कदर और खुशी और सुकून नहीं मिल पाता। तो वजह यही होती है कि हम इबादत नहीं ठीक तरह से कर रहे होते, अपनी रूह को उसकी गजा नहीं पहुंचा रहे होते। तो आदत नंबर 9, व इय्याका नस्ताईन से हम आदत नंबर 9 सीखते हैं। वो क्या है? हर काम में अल्लाह की मदद मांगना। बहुत अहम अल्फाज हैं। इय्याका, हम खुद ही यहाँ पे दावा कर रहे हैं, तुझ ही से। व इय्याका एम्फेसिस है, इसका मतलब ये है कि तेरे अलावा और किसी से नहीं। नस्ताईन, हम मदद चाहते। तो वो आदत नंबर 9 क्या हुई कि हर काम में अल्लाह ताला की मदद मांगना। किस तरह? जैसा कि अल्लाह ताला के नबियों ने अल्लाह से मांगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा, यानी उन्होंने दुआएं की। तो उन्होंने हमें दुआएं सिखाई भी तो हैं। नमाज के इस कोर्स के बाद और दूसरे और तीसरे कोर्स में भी हम दुआएं सिखाएंगे इंशाल्लाह। आप कोर्स 2 भी करेंगे, कोर्स 3 भी करेंगे, सारा कुरान आप सारे लेवल्स तक जाके सीखेंगे। तो तीसरे कोर्स तक तो बाकायदा मसनून दुआएं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से कैसे मांगते थे, उन अल्फाज के साथ आपको दुआएं सिखाई जाती हैं। तो उस तरह से मांगना सीखें। अल्लिम इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। इसको हम अभी स्किप करते हैं क्योंकि हमारी क्लास का टाइम ज्यादा हो गया। अब हम कर लेते हैं ग्रामर का पार्ट। वैसे क्या बात है, आप लोग थक गए हैं? पहले पार्टिसिपेंट्स ज्यादा थे, अब कम हो गए हैं। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल भी नहीं, और बहुत अच्छा। अच्छी क्लास है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। बारकल्लाह। क्लास में औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आइए कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। सबक नंबर 3 भी, यानी हम तीसरी क्लास की ग्रामर पढ़ने लगे हैं। ग्रामर में क्या है? पिछले असबाक से कुछ सवाल। अंता की जमा, अंता की जमा। अंतुम। अंतुम, बिल्कुल ठीक है। अंतुम। हाँ जी। अच्छा, एक अंतुम, किताब। ऑप्शन सी। सी।
जी, एक किताब किताबुन, ठीक है, ये यानी कोई भी किताबुन। किताब। और हुआ की जमा हम। हम। होम, वेरी गुड, माशाल्लाह, आपने सीख लिया, इसका मतलब है कॉन्ग्रेचुलेशंस। कवायद ग्रामर क्या है उसका, उनका। देखें, जस्ट पिछली क्लास में आपने सीखा था वो खुद, वो सब, यानी वो और वो वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब, यानी आपकी, मेरी, उन, उसकी बात हो रही थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, हमसे, उनसे मुतल्लिक किसी की बात हो रही है। खुद हम और वो नहीं, बल्कि हम और वो के बारे में कुछ, कोई चीज, पोजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। हु, हुम, का, जी, कुम, ना। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? टीपीआई के जरिए। टीपीआई क्या है, क्या है? टीपीआई स्टैंड्स फॉर, टी फॉर total टोटल। physical interaction. हाँ जी, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। और वो कैसे होती है, हम कैसे करते हैं? सुनिए, से देखिए, बोल, बोलिए, देखिए, सोचिए, सोचिए, दिल से बोलिए, मिलकर, बताइए। जी जी, बोले, मेरे साथ बोले, दिल से कीजिए, मिलकर दिल से कीजिए। दिल कीजिए, से मिलकर की कीजिए। हाँ जी, अमल कीजिए। ये जब हम करते हैं ना, तो हम सारा का सारा वजूद इस्तेमाल करते हैं कुरान को सीखने में। तो हर हर चीज हमारे हक में गवाही देगी रोजे हशर, इंशाल्लाह, कि मुझे इसने इस्तेमाल किया था कुरान के अल्फाज सीखने के लिए। कुरान के अल्फाज क्या हैं? अल्लाह की बातें, अल्लाह के लफ्ज। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। इस बात को भी किसी को सिखा दे, बच्चों को सिखाएं, वो ज्यादा जल्दी सीखेंगे। सबक नंबर 2, फातिहा, सूरतुल फातिहा। उसकी ग्रामर में हमने क्या सीखा था अभी? इसम की निशानी। इसम की निशानी अल होती है, या फिर दो पेश होती है, या दो जबर होती है, या दो जेर होती है। और जमा बनाने का तरीका हमने क्या सीखा था, कि आखिर पे वाव नून लगा देते हैं या फिर या नून लगा देते हैं। और ये है उसके रिवीजन। क्विकली कौन करवाएगा ये वाला मैं करवाऊंगी। हुआ वो, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। वेरी गुड। हैंड किसने रेज किया है? ये अच्छी बात है ना। अच्छा, कौन है? हाँ जी, जैनब जलील, हाफिजा जैनब जलील। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए, इसको ही गौर कर ले, तो ये क्या है? इनको कहते हैं सिस्टर्स, मैं आज आपको ये बात बता रही हूँ, शायद पहली क्लास में मैंने इंटेंशनली नहीं बताया था। ये किस चीज का टेबल है? दिस इज कॉल्ड डिटैच्ड प्रोनाउंस। वो जमीर, इसम जमीर, जो अलग अलग लिखे जाते हैं। उर्दू में आसान लफ्ज में मैं बताऊं, अलग लिखे जाने वाले इसम जमीर। ये जो होते हैं ना, वो सब, आप, मैं, हम, ये हाँ। जमीर होते हैं, ठीक है, जमीर। तो जो जमीर होते हैं वो इसम होते हैं। यानी ये इसम की ऐसी किस्म है कि बेशक इनमें अल नहीं आ रहा, तनवीन नहीं आ रही, लेकिन ये इसम है। और इसम में भी खास टाइप है, इसम जमीर है। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रोनाउंस, ठीक है। और प्रोनाउंस कौन से? डिटैच्ड, यानी अलग लिखे जाने वाले। इन्हें किसी के साथ जोड़ के नहीं लिखा जाता, ये अलग ऐसे ही लफ्ज आता है, ठीक है। तो आपने पहली क्लास में सीखे अलग लिखे जाने वाले इसम जमीर। अब हम पता है क्या सीखने लगे हैं? ये आपका पिछला वाला सबक है, इसम, ये आपने सीख लिया। अभी हमने इस पे काफी बात की। अच्छा चले, क्विकली, कोई सिस्टर ना ये वाला टेबल करवा ही दे। मुस्लिम से आम इसम से खास इसम बनाना। सिस्टर, मुस्लिम, मुस्लिमुन, अल मुस्लिम, एक मिनट मोमिनुन। सिस्टर, मुस्लिमुन अल, एक मिनट, ठहर जाएं। हैंड रेस करें, ये अच्छी बात है। किरण हामिद ने पहले हैंड रेस किया, सिस्टर किरण आप करवाएं। मुस्लिमुन अल मुस्लिम, मोमिनुन अल मोमिन, सालिहुन अस सालिह, काफिरुन अल काफिरु, मुशरिकुन अल मुशरिक। वेरी गुड, ठीक है।
یعنی آپ نے یہاں یہ سیکھا کہ یہ تنوین والے عام اسم ہیں، شروع میں آپ نے اگر ال لگا دیا تو وہ خاص اسم ہو گئے، اور آخر سے تنوین والی کیفیت ختم ہو گئی۔ آج کا سبق کیا ہے؟ آج کا سبق یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں وہ سب، آپ، آپ سب، میں، ہم سب، یہ سیکھا تھا نا، اس طرح کے الفاظ کی عربی سیکھی تھی۔ اب ہم سیکھیں گے وہ خود نہیں بلکہ اس کا، وہ سب خود نہیں بلکہ ان کا، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا، دیکھیں میرے بھانجے کا نام ہے ابراہیم، تو میں کہوں گی ابراہیم ہوا ابراہیم، لیکن ضروری تو نہیں کہ میں صرف ابراہیم کی ہی بات کروں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابراہیم کی کتاب کی بات ہو رہی ہے، تو میں یہی کہوں گی نا کہ اس کی کتاب۔ تو جو یہ پوزیشن شو کرتا ہے نا، آج وہ ہم نے سیکھنا ہے، پوزیشن والے الفاظ کے، اس کا، ان کا، آپ کا، آپ سب کا، میرا اور ہمارا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے لفظ ہم سیکھیں گے۔ پہلے ہم نے سیکھے وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب۔ اب ہم سیکھیں گے اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا، کا، کی، کے، کو، سمپل، یہ چیز سیکھنی ہے۔ اب یہاں لکھنے کا طریقہ دیکھیں، یہ تھوڑے ٹوٹے ٹوٹے لفظ لگ رہے ہیں نا، ایسے لگ رہے ہیں جیسے ابھی کسی چیز نے آ کے ان کے ساتھ ملنا ہے، تو ایسے ہی ہے، ان کے ساتھ ہم نے کسی لفظ کو جوڑنا ہے ابھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے الفاظ ہم سیکھنے لگے ہیں جو کسی کے ساتھ جوڑ کر لکھے جاتے ہیں۔ اور اب ان کی ٹرم بتاؤں کہ یہ ہے کیا؟ یہ بھی اسم ضمیر ہیں، لیکن یہ جوڑ کر لکھے جانے والے اسم ضمیر ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہیں اٹیچڈ پروناؤنس، پروناؤنس ہیں، اٹیچڈ ہیں، ہو، ہم، کا، جی، کم، نا۔ ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، جی میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا۔ ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، جی میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا۔ جی سسٹرز اب ہینڈ ریز کریں، کون سسٹر کروائیں گی؟ پہلے مریم طارق کروائیں، پھر حافظہ زینب کروائیں۔ ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یا میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ ٹھیک ہے، اچھا زینب اب آپ کروائیں۔ ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ جی ٹھیک ہے، سسٹر کرن آپ بھی کروا دیں۔ ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ تینوں نے بہت اچھا کروایا۔ اچھا ویسے ہی آپ کو بتاؤں، یہ چونکہ یہاں موجود نہیں ہے نا، تو ان کو آپ اس کا یا ان کا نہ کہیں، بلکہ کہیں اس کا، ان سب کا، ٹھیک ہے؟ باقی ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنے اہم لفظ ہیں کہ دیکھیں، یہ سائن بورڈ کے اوپر لکھ کر ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ ٹکڑے، یہ اتنے سمپل سے لفظ، یہ جو توڑ توڑ کے لکھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، صرف 6 لفظ ہیں، اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ قرآن کی تقریباً ہر لائن میں موجود ہیں۔ ابھی قرآن کھولیں، قرآن کی کوئی لائن اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ان 6 کے 6 میں سے کوئی ایک لفظ ضرور نظر آئے گا۔ ہے نا مزے کی بات؟ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج آپ کی زندگی میں یہ دن آیا کہ آپ آج کا دن، آج کی کلاس میں اس 1 گھنٹے میں یہ 6 لفظ سیکھ کر اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ قرآن کی ہر لائن میں موجود کم از کم ایک لفظ کو ضرور پہچان سکیں گی، اور یہ بھی جان سکیں گی کہ اس میں مطلب کیا ہے نا اللہ کا انعام۔ تو یہ اتنے اہم لفظ ہیں، جیسے یہ آپ کو اگزامپل دی گئی، تقریباً ہر لائن میں ان کا استعمال، یعنی 10,000 سے زیادہ لفظ ہیں، یہ ہیں تو کہنے میں یہ 6 اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی لفظ مل جائیں گے، لیکن قرآن میں یہ 10,000 دفعہ آئے ہیں تقریباً۔ جیسے سورۃ الکہف کی یہ پہلی 2 آیات ہیں، پہلی 2 آیات، اور صرف 3 لائنز ہیں،
تو اس آیت میں آپ دیکھ لیں گے، آپ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں، یہاں عبدی ہی، وہ جو ابھی آپ نے کہا نا ہو، یہ وہی والا لفظ ہے، ہو کو ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم آگے جا کے سیکھیں گے کہ یہ ہی کب بن جاتا ہے، ہو والا لفظ ہی کیوں بنتا ہے۔ دوسری لائن میں دیکھیں، یہ والا ہو، یہ بھی وہی لفظ ہے، اٹیچ پروناؤن۔ اس لائن میں یہ 2 دفعہ آ گیا، ملدن ہو، یہ بھی وہی والا ہو ہے، اور یہاں ہم، یہ والا ہے۔ تو آپ واقعی جو بھی لائن دیکھیں گے اس میں آپ کو ایک دفعہ کم از کم یہ لفظ ضرور نظر آئے گا۔ ان کو ٹی پی آئی کے طریقے سے پورے شوق کے ساتھ سیکھیں، اور ہم ان کو اب کسی اسم کے ساتھ ملا کر پریکٹس کرتے ہیں۔ مثلا ایک نیا لفظ ہے رب، اتنا بھی نیا نہیں ہے، ابھی ہم نے سورۃ الفاتحہ میں سیکھ لیا ہے، رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ یہ جو سائٹ پہ لکھا ہوا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رب 199 کو سبق نمبر 4A میں کاؤنٹ کر لیا ہے۔ یہ جب ہم نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو اس میں 199 دفعہ ہم، یعنی یہ قرآن میں رب کا لفظ 199 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ جو ہم کا یہ کم نا ربو کے ساتھ جوڑ کے آئیں گے نا، وہ قرآن میں 772 دفعہ آئے ہیں ایسے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، رب کے ساتھ جڑ کے 772 دفعہ آئے ہیں۔ تو یہ کیا بنتا ہے؟ ربو، مطلب کیا ہوگا؟ اس کا رب، پوزیشن ہے نا، اٹیچ پروناؤن ہے، جوڑ کر لکھے جانے والی ضمیر ہے، تو اس لیے اس کا مطلب ہے اس کا رب، ربو ہو اس کا رب، ربو ہوں ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربو کم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب، ربو ہوں اس کا رب، ربو ہوں ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہم سب کا رب، ربو ہوں ربو ہوں، ربو کا ربی، ربکم ربنا۔ سمپل ہے نا؟ مبارک ہو، آپ نے سیکھ لیا ہے۔ اب ذرا پریکٹس کروائیں۔ کون کروائے گا؟ کوئی نئے لوگ بھی آئیں؟ پہلے ہی بڑے تھوڑے لوگ ہیں، 9 لوگ تو ہیں، اس میں سے بھی صرف 3 سسٹرز یا 4 سسٹرز بول رہی ہیں۔ ہاں چلیں جی، سسٹر حافظہ زینب پہلے آپ کروائیں۔ رب ہوں اس کا رب، رب ہوں ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ ویری گڈ۔ سسٹر کنول سعد اب آپ کروائیں۔ جی، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ ماشاء اللہ۔ مریم طارق، سسٹر مریم آپ کروائیں۔ جی بھائی جان، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ سسٹر ربونا، ربونا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ربنا، اس کے اوپر زبر بولیں گی نا تو اس کا مطلب ذرا اور ہوگا، وہ ہم اگلی کلاس میں جی جی، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ربنا کا مطلب بھی سیکھیں گے۔ ربنا، ہاں، زبر اور ربنا، زیر سے بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے، تو ربونا با کے اوپر پیش ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا رب۔ ربنا۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے سیکھ جی لیا۔ جی، اب آپ سب کو مبارک ہو، اس کا مطلب ہے آپ نے قرآن کی ہر لائن میں آنے والا کم از کم ایک لفظ سیکھ لیا، الحمدللہ۔ اب آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ بولتے وقت آسانی کے لیے ربو ہو کی بجائے ربی ہی کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے ابدی ہی پڑھا تھا نا وہاں پہ، تو یہ ربو ہو ربی ہی بھی ہو سکتا ہے، اور ربو ہم کو ربی ہم بھی لکھا جا سکتا ہے، بولا بھی جا سکتا ہے۔ اور اب جیسے بولنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں نا، وہ اس طرح بولتے ہیں۔ من کا مطلب آلریڈی آپ سیکھ چکے ہیں، من کا مطلب کون، اور ربو ہو کا مطلب اس کا رب۔ من ربو ہو اس کا رب کون ہے؟ ربو اللہ اس کا رب اللہ ہے۔ من ربہم ان سب کا رب کون ہے؟ ربہم اللہ ان سب کا رب اللہ ہے۔ من ربو کا آپ کا رب کون ہے؟ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے۔ من ربکم آپ سب کا رب کون ہے؟ ربنا اللہ ہم سب کا رب اللہ ہے۔ کون کروائے گا؟
किरण और मरियम, आप दोनों करवाएं। और सिस्टर किरण आप सवाल पूछें, सिस्टर मरियम आप जवाब दें। जी भाईजान। मन रब्बुहु। रब्बुहु अल्लाह। मर रब्बुहुम। रब्बुहुम अल्लाहु। मर रब्बुका। रब्बी अल्लाहु। मन रब्बुकुम। रब्बाना अल्लाहु। रब्बुन अल्लाहु, ठीक है। तो ये रब्बुना आपका अल्लाह। डायलॉग हो गया, और ये इतना इंपॉर्टेंट डायलॉग है। सोचे अभी अल्लाह ताला से दुआ करें, इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर ले, रब को रब मानते हुए, अल्लाह को रब मानते हुए। हमें इस डायलॉग की जरूरत पड़ेगी। कब? इसमें कब्र का सवाल है ना। रोजे आज इसको क़यामत। सीख ले। मन रब्बु का। हमारे पास आएंगे फरिश्ते अंधेरी कब्र में, और वो आके हमसे पूछेंगे मन रब्बु का, तो हम जवाब देंगे इंशाल्लाह रब्बी अल्लाह। ठीक है। तो आज इसकी प्रैक्टिस करें, कल को ये काम आएगी। हु हुम का ये कुम ना किसी लफ्ज से जुड़कर कुरान में आया है, इसको छोड़ दें, आगे चलते हैं। रब की जगह, रब इसम है ना, दीन भी इसम है। अब दीन को हम हु हुम का जी कुम ना के साथ जोड़ेंगे, एक नया तरह का टेबल बन जाएगा। वो क्या होगा? दीन हु उसका दीन, दीन हुम उन सब का दीन, दीनू का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनू कुम आप सबका दीन, दीनू ना हम सबका दीन, दीनू ना, ठीक है। दीनू ना हम सबका दीन, दीनू हूं, दीनू हूं, दीनू का, दीनी, दीनू कुम, दीनू ना। कौन करवाएगा? जैनब आप जी करवाएं। मैं करवाती दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सबका दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हम सबका दीन। सिस्टर किरण आप भी करवाएं क्विकली। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। माशाल्लाह, ठीक है। सिस्टर कमल साद आप भी करवा दें। दीनो हूँ उसका दीन, दीनो हम उन सबका दीन, दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनू ना हमारा दीन। माशाल्लाह। सिस्टर मरियम, मरियम मरियम आप भी करवा दें। जी भाईजान। दीनुहु इसका दीन, दीनुहुम उसका उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सब का दीन, दीनुना हमारा दीन। माशाल्लाह, ठीक है जी। अब हम बोलचाल कर लेते हैं। बोलचाल के लिए एक नया लफ्ज आपको सिखाती हूँ, फिर बोलचाल सीखते हैं, ठीक है। माँ का मतलब क्या। अब देखिए यहाँ पे तीसरी क्लास है, और हम क्या के लिए तीसरा लफ्ज सीख रहे हैं। पहली क्लास में हमने सीखा आ का मतलब क्या। फिर हमने क्लास नंबर 2 में सीखा हल, हल का मतलब क्या। अब एक और लफ्ज सीख रहे हैं माँ, माँ का मतलब भी क्या होता है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप ये भी सीख जाएंगे कि किन केसेस में आपने हल यूज करना है, किन सिचुएशंस में आप माँ कहेंगे, और किन सिचुएशंस में आपको आ बोलना है, ठीक है। अभी आपने जस्ट लफ्ज पकड़ना है, उसके मीनिंग को याद करना है। कंडीशन, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस और टर्म्स क्या है वो बाद में सीखेंगे, ठीक है। माँ का मतलब क्या। अगर मैं कहूं माँ दीनू का, इसका मतलब क्या होगा उर्दू में, जरा गौर करें। आपका दीन क्या है? माशाल्लाह, ठीक है जी। माँ का मतलब क्या, दीनू दीन, का आपका, आपका दीन क्या है। उर्दू में आप जवाब देंगे ना, मेरा दीन इस्लाम है। तो मेरा दीन की अभी हमने अरबी सीखी है दीनी, ठीक है, दीनी, और आगे इस्लाम लगा दें, दीनी यल इस्लाम। मेरा दीन इस्लाम है। मा दीनू का आपका दीन क्या है, दीनी यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो देख लें, आप अरबों की तरह डायलॉग शुरू कर दिया। फर्ज करें आप हरमैन में खड़े हैं, मक्का में हैं, मदीना में हैं, कहीं भी कोई और जगह पे हैं, अरब कोई मिल जाती हैं बहन, तो वो आपसे पूछेंगी मा दीनू का, दीनी अल इस्लाम। और जरा फरिश्तों को भी सोच के कि ये भी कब्र का सवाल है ना, है ना। तो बस अभी से दुआ कर लें कि कब्र में जब मुझसे ये पूछा जाए तो मैं यही जवाब दूं।
اور پورے اعتماد اور پوری محبت اور خلوص اور خوشی کے ساتھ دوں۔ ما دینو کا، آپ کا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب یہ پورا ڈائلاگ ہے سسٹرز، میں ایک دفعہ کرواتی ہوں پھر آپ نے کروانا ہے۔ ما دینو، اس کا دین کیا ہے؟ دینو ہل اسلام، اس کا دین اسلام ہے۔ ما دینہم، ان سب کا دین کیا ہے؟ دینہم الاسلام، ان سب کا دین اسلام ہے۔ ما دینو کا، آپ کا دین کیا ہے؟ دینی یل اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ما دینکم، آپ سب کا دین کیا ہے؟ دین نل اسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ آم، نئی سسٹر کوئی بھی نہیں آئی، کیا کریں جی؟ باقی کیوں نہیں بولتے؟ چلیں سسٹر مریم، بلکہ ایک منٹ، ان دونوں نے میرا خیال ہے ڈائلاگ نہیں کروایا۔ کمل اور زینب، آپ دونوں مل کر ڈائلاگ کروائیں۔ کمل آپ سوال پوچھیں، زینب آپ جواب دیجئے۔ جی، ما دینہ، دینہ الاسلام، ما دینہم، دینہم الاسلام، ما دینکا، دینی الاسلام، ما دینکم۔ دیننا الاسلام۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی سسٹر، ویری گڈ۔ اب یہ ہو گیا آپ کا پورا ایک ٹیبل ریڈی۔ اٹیچڈ پروناؤنس، جوڑ کر لکھے جانے والے اسم ضمیر کیا ہے؟ ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، جی میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا۔ علمو اکتبو، سکھائیے بھی لکھیے بھی، آپ کو پورا یاد ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں ڈاکٹر فاروق کا دلچسپ ٹپ کہ 4 منٹ میں 8 الفاظ، وہ کیا ہے؟ کتاب، کتاب کا مطلب کتاب، قلم، قلم کا مطلب پین، ساعہ عربی میں گھڑی کو کہا جاتا ہے، گھڑی، جوال عرب لوگ موبائل فون کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے ہوم کا یہ کم نہ سیکھا ہے نا، اس کو ان اسم کے ساتھ جوڑ لیں تو کتنے مزے کے آج کل کے جدید دور کی عربوں کے ساتھ بولنے کے لیے آپ کا ڈائلاگ ریڈی۔ کتابوں کا، آپ کی کتاب، کتابی میری کتاب، قلم کا آپ کی کتاب، قلم، آپ کا پین، قلمی میرا پین، ساعتو کا آپ کی گھڑی، ساعتی میری گھڑی، جوالو کا آپ کا موبائل، جوالی میرا موبائل۔ تو یہ ہے آپ کا اتنا سادہ سا سمپل سا ڈائلاگ بھی اور اٹیچ پروناؤنس کا ٹیبل بھی۔ نقطۂ تعلیم کیا ہے کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا نا کہ ہمارے پاس دماغ کی نعمت ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس کتنی پاورفل نعمت ہے دماغ کی، وہ ہم اس نقطۂ تعلیم سے سیکھتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں کروڑوں خلیے ہیں، مگر ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک خلیے میں ایک بات محفوظ ہوتی ہو، بلکہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ ہم اسے بہتر طریقے سے استعمال بھی کر سکیں گے۔ وہ یہ کہ ایک لفظ ہے فیل، جتنی بجلیاں آپ چمکائیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ فیل کو سوچیں، ٹھیک ہے؟ جن سسٹرز کو اتنا اس کا مطلب پتا ہے، پہلے پڑھا ہوا، وہ نہیں بولے، جن کو نہیں پتا بس وہ غور کریں، سوچیں کہ اگر کہا جائے فیل کچھ ایسا ہے جس کی آواز بہت زیادہ ہے، بہت اونچی دھاڑ والی آواز ہے، وہ بہت ہیوی ہیلدی ہے شیپ میں بھی اور وزن میں بھی، اور ایموشنز میں کیا ہے بھئی کہ وہ بڑا رحم دل ہے، محبت ہوتی ہے سب کو، کہانیوں میں بڑا استعمال ہوتا ہے، بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے، اور بڑے بڑے کان ہوتے ہیں اس کے، بچوں کا فیورٹ ہے۔ کیا بن گیا؟ ہاتھی، ہاں، فیل۔ یعنی آپ کو ہنٹس ملتے رہے، آپ کا دماغ جو ہے وہ فوراً فوراً کام کرتا رہا، سوچتا رہا، اور آپ کو پتا چلا کہ وہ ہاتھی ہے۔ عربی میں ہاتھی کو فیل کہا جاتا ہے۔ قرآن میں سورت ہے نا فیل، سورہ فیل، تو وہ اسی سے ہے۔ یہ پتہ ہے آپ کو یہ کانسیپٹ کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ یہ آپ کے دماغ نے تھوڑی سی دیر میں کتنا زیادہ کام کیا ہے نا، فوراً سوچا ہے۔ آواز کی بات کی تو آپ نے آواز محسوس کرنے کی کوشش کی، کانوں کی بات کی تو آپ نے کانوں کو ویژولائز کیا کہ کیسے ہو سکتے ہیں، بچوں کی سٹوری کی، انٹرسٹ کی، ایموشنز کی بات ہوئی تو آپ نے اس حوالے سے سوچا۔ تو دماغ کتنا پاورفل ہے کہ اس کو جس طرف لے کے جائیں
فوراً دماغ اس طرف کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ قرآن سیکھنا شروع کریں گے تو آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. آپ کا دماغ انشاءاللہ کام کرے گا، اور انشاءاللہ اس میں برکت زیادہ ہوگی، آپ زیادہ آسانی سے قرآن سیکھیں گے. الحمدللہ، سبق نمبر 3 ختم ہوا. ہم نے یہاں 33 الفاظ اب تک سیکھ لیے. یہ 33 الفاظ اتنے پاورفل ہیں کہ ہمیں قرآن میں یہ 12,089 دفعہ نظر آتے ہیں. تو انشاءاللہ اسی طرح بیٹری بڑھتی جائے گی ہماری الفاظ کی، اور ہم قرآن سیکھتے جائیں گے. یہ آپ کے ساتھ ہوم ورک ہیں، انہیں کرنا نہیں بھولیے. 2 تلاوت کے، یعنی 5 منٹ آپ نے قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنی ہے. 5 منٹ جو بھی آپ کو حفظ ہے آپ اسے زبانی پڑھنے کی کوشش کریں. یہ آپ کا پورے ہفتے کا ہوم ورک ہے. یہ تھوڑا تھوڑا سا 5 منٹ کی تلاوت دیکھ کر، 5 منٹ کی تلاوت حافظے سے. دوسرا ہوم ورک ہے پڑھنے کا. کتاب سے دیکھ کر آج کی کلاس کے سبق پڑھیں، اور جو سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی ان کو ایک دفعہ دیکھ کر پڑھ لیں. کورس کی ویڈیو آڈیو جو آپ سے شیئر کی جاتی ہے اسے دیکھیں سنیں. اپنے کورس کے ساتھی بنا لیں، ان سے کورس کے متعلق، قرآن کے متعلق، کلاس کے متعلق بات کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن کو سیکھنے میں ہم سب کی مدد فرما. یہ دعا بھی کریں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور یہ آپ کا پاکٹ بک یا الفاظ منی کا کارڈ، اسے بار بار استعمال کریں. جو آپ نے سیکھا ہے اسے دوسروں کو سکھائیں. اس سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا، اور آپ خود اچھا سیکھیں گے. اور اگر سکھانے کے لیے آپ کو ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ ہم آپ کو سکھانے کی ٹریننگ بھی دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اب آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ